ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 16वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 16 का श्लोक नंबर 20 और 13वें अध्याय का 13वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 13। सबसे पहले तो श्लोक संबंधित जो पॉइंट्स हमने सुने हैं वो पॉइंट्स बताइए। ओम शांति। हाँ जी। 16वां अध्याय का बताया कि बाबा बोले कि ये उस कुंभीपाक नरक में ये अभी जो है ये अभी सब कुंभीपाक नरक में पड़े हुए हैं। जैसे कीड़ा होता है ना, नाले का कीड़ा, तो उससे बाहर निकाला जाए तो साफ सुथरी जगह में रखा जाए तो शुद्ध हवा मिलता रहेगा। तो वो क्या वहाँ बैठ पाएगा? नहीं, क्योंकि ना उसको आनंद आएगा और वो क्या करेगा, धरती पर आके बैठ जाएगा, क्योंकि क्योंकि नाली में ही वो आके कूद जाएगा बेचारा। फिर वो गंद में ही चला जाता है, क्योंकि उसको गंद में ही जाना पड़े। उनका आखिरी अंजाम क्या होता है कि वो उनको अच्छे स्थान पर निकाल दो तो भी कहाँ जाके पड़े, अच्छे स्थान पर निकाल दो फिर भी जाके वो वही घूम फिर के वही नाला में ही गिरते हैं। इसीलिए गीता में विद्वान पंडित आचार्य ने कह दिया कि मूढ़ा जन्मानि जन्मानि। वो मूढ़ मूर्ख आत्माएं होते हैं, वो ईश्वरीय ज्ञान सुनकर भी बार बार नारकीय योनियों में योनियों में वो जाके द्वापर युग से गिरते हैं। यहाँ यहाँ इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि जितना भी है अपने अपने धर्म में और अपने धर्म का पक्के होते हैं। जैसे ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बनते हैं, फिर भी क्या जा करके वो क्या करते हैं, स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन और यह स्वर्ग में जाएंगे तो ज्ञान सुनने का बावजूद भी, भगवान को जानने का बावजूद भी, याद करने का बावजूद भी कहाँ गिरते हैं? तो जाके परम धाम में जाके परम धाम में उतरने के बाद द्वापर कलयुग में नरक में ही जाकर ही गिरते हैं। उनको गंध में ही उन्हें जाना पड़े। तो तुम बच्चे यहाँ ब्राह्मण बनते हैं। दुनिया में भी तुम बच्चे देखेंगे, बहुत ब्राह्मण दुनिया में भी देखेंगे कि दुनिया में तुम बच्चे बहुत देखेंगे। उनको कितना भी नरक से निकालते हैं तो भी ऐसे कोई ना कोई मेल या फीमेल बहुत है, तो फिर ऐसे ऐसे चल कर के काली दह में कूदते हैं या कूदती है, अर्थात नरक में कूद जाती हैं। उनको यहाँ निकाल भी जाओ, जो ब्राह्मण धर्म से वंचित हो जाते हैं उनको उनकी सेवा करके ले करके आओ, फिर भी वो क्या करते हैं, वो वहीं जाते हैं, वही नरक के कुंड में जाके कूदती हैं। तो बाबा को याद नहीं करेगी, उनका बुद्धि कहाँ जाएगी? वही नरक के कुंड में बुद्धि जाती रहती है। इसलिए बाबा बोलते हैं उस नरक की दरवाजा को बंद करो और नरक को याद मत करो। वो नरक की दरवाजा को बंद करो। श्लोक पढ़ो। हाँ जी माताजी, पढ़िए। आसुरी योनि अपर्णा मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य एप कौन्तेय तत्व याति अधमा गति। ठीक है माताजी, आगे हेलो बताइए। दीदी। अगला फोन हेलो अनम्यूट है। हाँ जी। हेलो हाँ हेलो जी 2 3 2 माताजी। 1 4। हाँ जी।
हाँ, वातावरण में बाबा ने बोला दुनिया में जो भी गुरु लोग है भगवान को जानते नहीं है, वो भी भगवान बनकर बैठ जाते हैं। गीता में लिखा हुआ है भगवान समान जन्म है। भगवान समान समान जो आते हैं, तो जो भी गुरु है दीप्ति कला में ले जाते हैं। भगवान आकर के चौथी कला में हम ले जाते हैं। गीता में लिखा लिखा दिया है मूढ़ा जन्माने जन्माने, वो मूर्ख लोग द्वापर कली में नरक में गिरेंगे। बाबा कहते हैं नरक को याद मत करो। भगवान गीता में ने कहा है मूढ़ा जन्मान जन्माने। मुझको साधारण तन में आए आए वाले मूढ़ा लोग नहीं पहचान पाते हैं। मैं इस श्लोक को पढ़ूं क्या? हेलो बहन जी। पढ़िए माता जी, पढ़िए। आसुरी योनि आपाता मूढ़ा जन्मानी जन्मानी मां आसुरी योनि अप्रव्य मापन्ना। अच्छा, आप हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक आसुरी है, जोनि पढ़िए, मां ठीक है। पन्ना हम्म, हाँ हाँ आसुरी जोनि मां पन्ना मूढ़ा जन्मानी जन्मानी मां आपात एवो कंतेयो तत्व यंती अधमा गति। 13 का पढ़ूं क्या बहन जी? पढ़िए। 13 का 13 सर्वत पणिपादम तत् सर्वत क्षीरी सम्मुखम सर्वत श्रुतिमत भक्ति सर्व आवृत तिष्ठति। आगे बताइए। यह सब आगे पढ़िए जान जयपुर के माता जी। ओम शांति। हाँ जी। जो जो अस्सी अभी म्यूट करा है अस्सी दीदी आपने। योनि हेलो हेलो ओम शांति दीदी, आप म्यूट अभी करा है जस्ट। हेलो बताइए माता जी। हाँ ठीक है, थैंक यू। डिस्कशन नंबर है 1369। मूढ़ा जन्मनि भगवान आकर 16 कला संपूर्ण सर्व गुण संपन्न बना करके ही जाता है। पर बनाने के लिए ही आया है। तो दुनिया में जो कलाहीन है वो अंधेरा फैलाने वाले हैं, अज्ञान ही अज्ञान फैलाने वाले हैं। गुण नाम की चीज उनमें होती नहीं है, तो अवगुण ही अवगुण भरे रहते हैं। उनको कितना भी ज्ञान सुनाया जाए तो बाबा मिसाल किसकी देते हैं, जैसे कुत्ते की पूंछ होती है ना, 12 साल जमीन में गाड़ी जाए फिर भी निकाली जाए तो भी वो लोग ऐसे के वैसे ही रहते हैं, उनके स्वभाव संस्कार कभी भी परिवर्तन नहीं होते। इसलिए गीता में लिखा है मूढ़ान जन्मानी जन्मानी। जो मूढ़ आत्माएं होती है वो जन्म जन्म नर की योनि में ही जन्म लेती है। वो अवगुण संपन्न है, गुण संपन्न नहीं है। उनका कितना भी विनाश कौन करेगा? देव आत्मा तो विनाश कर नहीं सकती, तो कौन करेगा? वो पार्ट है शिव बाबा का, महारुद्र का, महारुद्र रूप धारण करने वाले बाप का। जो उनके बच्चे हैं रुद्रगण कहे जाते हैं, उनका भी है। अडभंगा पार्ट है, कोई के समझ में नहीं आने वाला ऐसा पार्ट है। और दूसरी तरफ बाबा ने ये भी बताया है कि जैसे इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन जो भी आत्माएं हैं ना, वो अपने धर्मों के पक्के रहते हैं। वो भले ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बनेंगे या नहीं भी बनेंगे, पर कैसे है, लेकिन वो स्वर्ग में आ नहीं पाएंगे। द्वापर कलयुग में उसमें ही आएंगे, बार बार वो नीचे गिरते ही रहेंगे, गिरती कला में ही आएंगे। इसलिए उनको गंध में जाना ही पड़ता है। हाँ, दीदी वो संस्कृत सुना दो। हेलो हेलो हाँ जी हेलो माता जी। हाँ हाँ ठीक है। संधि विच्छेदन 16 चैप्टर 20 श्लोक। कौन्ते जन्मानि जन्मानि आशुरी योनि योनिम आपन्ना मूढ़ा मां प्राप्य ततः अधमा गति में यान्ति। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। जो जो आसुरी गुण वाली जो आत्माएं होती है वो देह अहंकार, देह और देह का अहंकार, उन्हें देह का घमंड रहता है और काम और क्रोध में लिप्त रहती है। तो आत्माएं महामूर्ख महामूर्ख लोग होते हैं, वो भगवान को पहचान नहीं पाते हैं। भगवान को न पहचानने के कारण अधम अधम गति में गिरते हैं। तो ये द्वापर कलयुग में आते हैं।
जो भी धर्मपिता द्वापर कलयुग में आते हैं, ये देह और देह के अहंकार में रहते हैं और इनमें काम और क्रोध में लिप्त होने के कारण ये भगवान को पहचान नहीं पाते हैं। ये पूरी श्रीमत को, बाकी जो श्रीमत है उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं। ये सुनते तो हैं, बाकी श्रीमत पे नहीं चलते। तो द्वापर कलयुग में अनेक कारण है अधम गति की ओर गिरते हैं। ये सत्युग त्रेतायुग में तो आते नहीं है ये, और आते भी है तो बाद में आते हैं। तो ये महामूर्ख लोग होते हैं जो भगवान को न पहचानने के कारण ये नरक लोक में ही गिरते हैं। क्योंकि भगवान तो ऊंचा सुख देने के लिए आता है, जो ऊंची क्वालिटी का सुख रहता है, जो स्वर्णिम संगम स्वर्णिम स्वर्ग लोग है वो आकर के देता है। तो ये कुछ लोग में नहीं जा पाते हैं। श्लोक पढ़ना है दीदी? हेलो। हाँ जी पढ़िए। आसुरी योनि तापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माँ माँ अप्राप्य एव क्वन्ते ततो यान्ति अधमा गति। 13वां का पढ़ना है क्या? तेरहवा का 13वां है, सर्वतः पाणिपाद तत् सर्वतो अक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमत लोके सर्व अवृत्य तिष्ठति। वह सब और बुद्धि रूपी हाथ पैर वाला, सब और पुरुषोत्तम संगम में भी अपनी शक्तिमता से त्रिनेत्री आंख एकाग्र मन रूप मस्तक मुख वाला, सब और कान नाक आदि ज्ञानेन्द्रियों वाला सूर्य समान शंकर संसार में सबको योग ऊर्जा से घेर कर हीरो रूप में स्थिर रहता है। क्योंकि एक परम पिता शिव परमात्मा है, जो जिसके हजार भुजाएं हैं, हजार आंखें हैं और हजार कान है। वो हजार भुजाओं से कार्य भी करता है। हजारों आंखें तो आंखों के द्वारा दिखता भी है, और हजारों मुख के द्वारा बोलता भी है, और कानों के द्वारा सुनता भी है। अभी देखने में आएगा ऐसे ऐसे बड़े बड़े हजार भुजाएं निकलेंगी, बड़े बड़े वकील निकलेंगे, डॉक्टर निकलेंगे, जो भगवान के कार्य में सहयोगी बनेंगे। वो कानों से सुनता भी है, सभी की जानकारी उसके पास पहुंच भी जाती है, और सभी को योग ऊर्जा से घेर के देता है। वो ऐसी सुपर मेसी है जो सारी दुनिया को घेर के रखता है। उसके बाद है प्रजापिता ब्रह्मा, वो जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य है उन्हें घेर के रखता है। और उसके बाद जो भी आते हैं वो नंबरवार है। वो परम धाम में भी ऐसे ही स्थिति रहती है। परम धाम में भी जो परम पिता परमात्मा शिव है, जो सुपरमेसी है, वो परम धाम में सबको अपनी परिधि के अंदर घेर के रखता है। तो उसके बाद जो प्रजापिता वाली आत्मा है, उसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता। वो सबको क्रॉस करके रखता है। वो जो उसके बाद आने वाले हैं वो अपने से नीचे वालों को ही घेर कर रहेंगे, उसके ऊपर वालों को नहीं घेर कर रख सकते हैं। क्योंकि जो प्रजापिता है वो हीरो रूप में स्थैर्य रहता है। ओम शांति। हाँ जी, आगे बताइए माता जी। शांति। ये 13 अध्याय का मैं पढ़ू दीदी। हम्म हाँ, जब तक बाप प्रत्यक्ष हो जाएंगे यही भगवान है, तो ग्लानि की बात नहीं है। जब बाप गुप्त है, बाप जब गुप्त पाठ बजा रहे हैं तब तक ग्लानि है। जब विराट रूप प्रत्यक्ष हो जाएगी, अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्र मतलब अनेक सहयोगी रूप भुजाएं निकल पड़ेंगे। बड़े बड़े वकील डॉक्टर और वैज्ञानिक भी निकल पड़ेंगे। ये सब भुजाएं हैं, ये भगवान का 1000 भुजाएं हैं। अब वो प्रत्यक्ष हो जाएंगे, बाप की प्रत्यक्ष ये बाप की प्रत्यक्षता करेंगे। वक्त्र मतलब मुख, जिससे बाप बोलते हैं ना माइक, बड़े बड़े माइक निकल पड़ेंगे जो भगवान बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। वक्त्र मतलब मुख मतलब माइक, वो माइक निकल पड़ेंगे तो बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। दीदी ये पढ़ो। 21 प्रसंग में पॉइंट पढ़ा था, ये श्लोक में क्या बात आई है? बुद्धि रूपी हाथ, जो मुख वाले मुख बुद्धि रूपी मुख अनेक वक्त्र लिखा है ना, श्लोक में क्या सर्वशिष्ट बात आई है बताइए। ये सर्व और मुख वाले मतलब ये जो लिखा है शिशिर मुखम जो हाँ जी। माइक मुख वाले, हम्म मुख मतलब माइक ना दीदी। हाँ जी। पढ़ेंगे हाँ, मैं श्लोक पढ़ू दीदी। हाँ जी।
ये 13 का 13 है। सर्वत्र प्रणिपादम तत् सर्वत्र शिशिर मुखम सर्वत्र श्रुति मत लोके सर्व आवृतम तिष्ठति। और 16 का 20 है। आसुरी जोनि मापन्ना मूढ़ा जन्मानि जन्मानि माम अप्राप्यम एवं कौन्तेय तत्त्वयान्ति अधमा गति। ओम शांति। आगे बताइए माता जी। चौरानवे 31 आगरा। हेलो, ओम शांति हो जी। हाँ जी। मैं 16 का 20 में 19 में 16 का 20 में पढ़ रही हूँ। ये आश्रय योनि अपना मूढ़ा जन्मने जन्मने माँ अप्राप्य एवं कौन्ते ततो यान्ति अधर्मा गति। अधमाम, अधर्मा नहीं, अधमाम। अधमा अधमा गति अधमाम। अधमा गति। हे कुंती पुत्र, जन्म जन्म नारकीय आश्रय योनि को प्राप्त हुए मूर्ख लोग मुझको कभी भी नहीं पाकर वहां से अति दुखों की अधम गति को पाते हैं। अभी 13 को कौन सा 13 को 14 13वां। 13 सर्वतम पाणिपादम तत् सर्वतो शिशिस्रो मुखम सर्वत श्रुतमत लोके सर्वत आवृत्य दृष्टते। वह सब ओर से बुद्धि रूपी पैर वाला और सब ओर से पुरुषोत्तम संगम में भी अपनी शक्तिशाली से सत्यमता से त्रिनेत्री आंख एकाग्र मन रूप मस्तक मुख वाला सब ओर कान नाकार ज्ञानेन्द्रिय वाला शिव समान शंकर संसार में सबको युग ऊर्जा से घेर कर हीरो रूप में ही स्थिरियम रहता है। शांति। हेलो हेलो। हेलो 1447 शांति। बालेश्वर बाप कहते मूढ़ा जन्मानी जन्मानी। हर धर्म का विस्तार जितना होता गया संगठन उतना विशाल होता गया। जितना यह काम विकार भयंकर रूप धारण करता है तब इसे हालत होता है। मनुष्य आत्मा के जिन मनुष्य आत्मा के बीच में देवात्मा है इसी दुनिया में मौजूद भी सत्य तथा जो जन्म लेते। राक्षस आत्मा मौजूद भी सत्य तथा जो जन्म नहीं लेते, फिर भी दैत्यवाद द्वापर में जन्म लेते, दैत्य के बीच में आकर के जन्म लेते, राक्षसी बनते। गीता में कहते जन्मा जन्म मूढ़ा जन्मान जन्मानी। मूढ़ा मूर्ख लोग मुझे साधारण तन में आया हुए परमात्मा नहीं पहचान पाते, उनको क्या गति होती है। मूर्ख जन्म जमांतर ही नरकीय दुनिया में जन्म लेती है। नर रूपी मनुष्य द्वारा बनाए जाते, नर ही नरक बनाते। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट नर ही थे। जब इसी दुनिया में बन जाता है किसी के पास निराकरण किसी की नहीं होते, तब भगवान बाप इसी सृष्टि के आते हैं और रास्ता बताते। यह राक्षसी जिसी का नाम शास्त्र में मधु रखा गया। मधु बने मीठा, इसी मीठा राक्षसी है। मीठा लेकर की सत्यानाश करते हैं, मानव सृष्टि की दुख पैदा करते हैं। ओम शांति। शोक आसुरी जोनि अप्राप्त मूढ़ा जन्मानी जन्मानी माँ अप्राप्य एवं केंत्य तत्व जानती अधर्म गति है। ओम शांति। हेलो। ओम शांति। बताइए माता जी। ओम शांति। 28-3-24 बालेश्वर। ये 13 का 13 अध्याय भर दिया। सर्वदा प्रणिपाद तत्व सर्व
अक्षिशिरमुखं सर्वत्र श्रुतिमत् लोके सर्वमनमृत्य तिष्ठति। तो इसमें जो पॉइंट आया है सब और आंख और कान वाला, तो उसमें बाबा ने बोले कि जो साकार है वो जानी जाननहार नहीं है, लेकिन बच्चों की चलन से, व्यवहार से, दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशन से, क्योंकि सबसे बड़ा अर्शी है, जिसे बोलते हैं मधुबन शीत महल है, उन सब में सबसे बड़ा है बाप। ज्ञान का दर्पण है, उस दर्पण में सब कुछ देखने में आ जाता है। कोई अपने चलन का, व्यवहार का बाप को देखता है। 100% आँख है और लाख कान है, जो कानों से सुनते हैं तुरंत कचरे की बात जो होता है तुरंत बाप के पास पहुंचा देता है। बाप को दिया और खल्लास है। साकार स्टेज में रहने वाला बाप देख सकता है। वो है परमात्मा, जिसको सुप्रीम कहा जाता है। परम माने परे ते परे, जिसके ऊपर कोई नहीं है, जो पृथ्वी आकाश चारों ओर फैला है। और उनमें जो सुप्रीम सोल है, परमात्मा को चारों तरफ घेर कर बैठा है, माने सबके पार है, माना जो पार माने सबको क्रॉस करने वाला है। और कोई नहीं उनके बाद जो आता है प्रजापिता है, जो 500 करोड़ आत्मा को घेर कर रखता है। तुम्हारा जैसे बाबा बोलते हैं तुम्हारी है ये रूहानी मिलिट्री। तो मिलिट्री में कोई सुप्रीम कमांड को सिपाही जैसे क्रॉस नहीं कर सकते हैं। यहाँ भी सब अपने पद में पुरुषार्थ अनुसार है, वो जैसे ऊपर वाले नीचे वालों को कंट्रोल करते हैं, सही है। हम सब श्लोक बताइए माता जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी, भगवान और बता रहे हैं दीदी, आवाज उनका कट रहा है। मैं आप बताऊं? बताइए। हाँ जी बताइए। मैं जैसा आता वैसे बताती हूँ दीदी। हाँ जी माता जी। भगवान भगवान जब इस सृष्टि पर आते हैं तो अवगुण वाले अज्ञानी जन भगवान को नहीं जानते हैं। वो फिर अब जो ज्ञान वो नहीं जानते हैं, जो भी भगवान के पास सारे ज्ञान सुनता है, फिर वो क्या करते हैं, बाप को छोड़कर चला जाते हैं। ऐसे एक कहा कुत्ते की दुम को पूंछ को जब जमीन में सीधा गाड़ दिया जाता है, फिर निकालते तो क्या है, तो वो टेढ़ी की टेढ़ी हो जाती है। मनुष्य भी की हालत भी अभी ऐसे है, ज्ञान तो सुनता है, फिर के वो छोड़कर और में चले जाते हैं। और ऐसे लोग क्या होते हैं, नरकीय आसुरी योनि द्वापर कलयुग में आकर जन्म लेते। ऐसे लोग भगवान को नहीं पहचानते। कहा भी जाता है मुड़ा जन्मनी जन्मनी। और इसके श्लोक बताऊं दीदी। हाँ जी माता जी। आसुरी योनिम अपनाना मुड़ा जन्मनी जन्मनी। अन- अनि माम आप्याप्य कम्तीय तत् यान्ति अधमाम गतिम। माना जो आसुरी योनि में जन्म लेते हैं वो भगवान को नहीं पहचानते हैं। 13 का श्लोक भी बताऊं दीदी। हाँ जी माता जी बताइए। सर्वत पानिपादम तत्त सर्वतो शिशिरोमुखम सर्वत सुत्तिमत लोके लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। भावार्थ भी बताना है दीदी। बताइए। सब और हाथ पैर वाला सब और आंख मस्तक मुख वाला सब और कान वाला संसार में सबको घेर कर रहता है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति। ओम आगे शांति। हाँ जी, एक तो चंडीगढ़, बनारस और सूरत के माता जी और गर्ज मुनि, 3-4 फोन अनम्यूट है। हाँ जी दीदी, ओम शांति। हाँ दीदी ओम शांति। मैं हाँ दीदी ओम शांति। एक पॉइंट बताती हूँ दीदी, वार्तालाप नंबर है। पॉइंट तो सारे हो गए माता जी, अभी प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। हाँ, पर इसमें मैं पूरा नहीं लिखी हूँ दीदी, थोड़ा मेरा कल काम था, थोड़ा अच्छा छूटा है। हाँ जी। ठीक है, आपको श्लोक तो समझ में आया ही होगा ना माता जी। हाँ हाँ, समझ में आया थोड़ा बहुत। ठीक है। यहाँ 13वें अध्याय का जो श्लोक है, इसमें जो अर्जुन रूपी क्षेत्र है
उनकी स्थिति जो बताई हो क्या बताई हुई है? ओम शांति। हाँ जी माता जी। दीदी ये क्षेत्र और 13वें अध्याय क्षेत्रज्ञ की पहचान की बात चल रही है, तो यहाँ किस प्रकार पहचान दी हुई है? अच्छा दीदी ये 13 का 13 नहीं बताना है। प्रश्न तो उसी के लिए पूछा हुआ है। हाँ तो उसी में तो दीदी ये बताया है कि जैसे निराकार शिव सभी मतलब जड़ जंगम प्राणियों को मतलब अपनी घेर के चारों ओर से परिधि में रहता है सारी मतलब जीवात्माएं। तो उसी तरह ये अर्जुन रथ के लिए भी बोला है कि ये भी जब अपनी संपन्न अवस्था में आ जाते हैं तो ये सब ओर से अपनी बुद्धि रूपी हाथ पैर वाला मतलब पुरुषोत्तम संगम युग में जैसे बोलते हैं ना कि सब ओर से सुनना, सब ओर से देखना और एक एकाग्र मन मुख से मतलब पूरी सब जीवों की जानकारी जान लेना। तो यही ये शिव समान बने शंकर भी मतलब अपनी योग ऊर्जा से सभी प्राणियों को मतलब मनुष्य आत्माओं को सभी को घेर कर अपनी परिधि में रहता है। तो जो ये परिधि बोलते हैं वो वायु मतलब जो पोलार है वो तो कोई एक ऊपर नीचे दाएं बाएं ऐसे नहीं है, घेर के मतलब कि वो चारों ओर से घेर कर है। तो ऐसे जो बोलते हैं जो अपने से श्रेष्ठ है तो उसको नीचे वाले मतलब कुछ आंख उठा के नहीं देख सकते या नहीं कुछ बोल सकते, उनके अंडर में ही रहते हैं। तो इसी तरह वो शिव समान बने शंकर के अंडर में ही सारी मतलब मनुष्य आत्माएं आ जाती है और वो सबको मतलब जो बोलते हैं ना कि परम धाम को इस सृष्टि पे उतार लूंगा अंत के समय, तो ये उनकी ही बात है। माउंट आबू में जो परम धाम को इस सृष्टि पे उतारते हैं तो वो अपनी योग ऊर्जा से सभी को अपने मतलब अंडर में घेर के रखते हैं। इसका श्लोक है दीदी ये सर्वतः पाणिपादम ततम सर्वतो अच्छी शिरोमुखम सर्वतम श्रुति मत लोके सर्वम आवृत्यम तिष्ठति। ठीक है माता जी। आगे प्रश्न ये है कि अभी तक जो श्लोक हमने समझे हैं अर्जुन रूपी क्षेत्र की पहचान के लिए, तो इसमें जो गुण बताए हुए हैं अगर बिना देखे गुण याद है तो बताइए। 13वें अध्याय में शुरू से काफी सारे गुण या स्थिति के बारे में बताया हुआ है, तो बिना देखे अगर कोई बातें याद है तो बताइए। दीदी मुझे एक गुण याद है। हाँ जी। त्रिगुणातीत है। हाँ हाँ वो त्रिगुणातीत है, वो उनको सतो रजो तमो तीनों गुणे से परे है। ठीक है, आगे बताइए माता जी। जी। हाँ जी दीदी, निर्माण भाव, पाखंडहीनता, प्राणी मात्र को दुख ना देना, क्षमा भाव, 13वें अध्याय सरलता। में अर्जुन रूपी क्षेत्र के गुण क्या बताए हैं? 13वें अध्याय का प्रश्न है। हाँ जी दीदी। मानसा के माता जी बताइए तब जी तक। दीदी, सुख दुख को समान समझने वाला, त्रिकालदर्शी और आत्मचिंतन करने वाला, अच्छा, चेतन दीदी शक्ति वाला। हाँ सूरत के माता दीदी जी दूसरों के दुखों के बारे में कोई शब्द आया है श्लोक में? दीदी वो दूसरों के दुखों को अपने जैसा देखना। ठीक है, और बताइए। ये दीदी 13 के 8 में मन आया बुद्धि है की स्थिति के लिए क्या बताया है? माता जी देख के नहीं, इसलिए तो बिना देखे बताने बोला। कि दीदी मन बुद्धि एकाग्र चित मान बुद्धि की स्थिति का मन बुद्धि की एकांतवासी, शुद्धता, जो कहते ना एकांतवास ना झंझट ना झांसा, हाँ जी। एकांतवासी। और मन बुद्धि की शुद्धता और मन की स्थिरता और चित्त का विशेष संयम और ये निरंकारी विदेही भाव
यही मतलब उनका ये गुण बताया है, दूसरे के दुखों को दोष को न देखना, वो अपने मतलब जैसा समझना। एको सत्विप्रा बहुधा वदंती, ये बात हमने किस प्रसंग में समझी? सूरत के माता जी बताइए 29,340। एको सत्विप्रा बहुधा वदंती, ये बात हमने श्लोक में किस प्रसंग में समझी है? दीदी मैं बताऊं? हाँ जी बताइए माता जी। हाँ जी, देखो एक ही सच्चा ब्राह्मण है जिसकी सभी शास्त्रों में, आरतियों में, ग्रंथों में गायन है, जैसे कि राम की, श्री राम के रूप में, कृष्ण के रूप में और शंकर के रूप में जो भी कथा कहानी आती है वो एक का ही वर्णन है सभी में। जैसे कहते हैं दाता इकराम सारी दुनिया भिखारी, भी जैसे कि सभी ग्रंथों में एक की ही आरतियों में भी आती हैं, जैसे रामायण में भी वो कहते हैं ना, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, भी ये चारों युगों में ही वही आत्मा श्रेष्ठ है। हर कथा कहानी में, सभी में, ग्रंथों में जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे कि गीता में भी कहते हैं कि व्यासाद प्रसादात, भी एक का ही वर्णन है, एक ही सच्चा ब्राह्मण है। ठीक है, आगे 28,287 या तो धनगढ़ी के माता जी, आप दोनों को अगर याद है तो बताइए। श्लोक में शुरू से एक शब्द आया हुआ है, क्षेत्र क्षेत्र गयोर ज्ञानम यत्तद ज्ञानम मतम मम, इसका अर्थ बताइए। दीदी ये जो 13 का 2 नंबर अध्याय है दीदी। हाँ, क्षेत्र क्षेत्रम ततत मतत मम, ये तो क्या है, सारे क्षेत्र और ज्ञान दीदी हाँ जी। क्षेत्र ज्ञान चाभिमान विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्र ज्ञानम 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 यद ज्ञात्वा मतम मम। यो जो क्षेत्र क्षेत्र है और फिर क्षेत्रज्ञ, ये दुईटा को जो ज्ञान हो वही ज्ञान अच्छा है। मतलब क्षेत्रज्ञ भनेको को जो क्षेत्र को जानने वाला, जो क्षेत्रज्ञ शिव है, जो शिव आकर जिसमें कार्य करता है वही क्षेत्र है। और क्षेत्र को ज्ञाता कौन है? वो क्षेत्रज्ञ है, वो शिव है। उस जो उसमें आते हैं, जिस मुकर रथ में आकर जो कार्य करता है, तो उसको जानने वाला वही क्षेत्रज्ञ है। वही ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही सब ज्ञान है और सभी अज्ञान है, यही होगा दीदी। सबसे श्रेष्ठ ज्ञान दीदी क्षेत्र ओम और शांति, क्षेत्र को जानने वाला मैं हाँ बताऊं? जी, हाँ जो जी जानता। हाँ दीदी, मैं बताऊं? बताइए। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये मतलब बोले हैं, जो वो मुकर्रर तनधारी है वो, और उसमें जो शिव की आत्मा प्रवेश करके कार्य करती है वो। तो क्षेत्र तो हो गया वही जिससे सारा कार्य होता है, वही मतलब अर्जुन का रथ ही है, कर्म भूमि। और वो क्षेत्र और क्षेत्र है, तो उसमें जो वो क्षेत्र को जानता है और क्षेत्रज्ञ जो उसमें प्रवेश करता है और उससे जो सारा कार्य कराता है, तो इन दोनों को जानने वाला ही जो कहते हैं कि वो मतलब रथी और सारथी का जो ज्ञान है वही सच्चा ज्ञान है। और बाकी जो भी मतलब धर्म पिताओं का ज्ञान है वो सब मतलब झूठा ज्ञान है। ये इसका मतलब यही हुआ। विकार सहित क्षेत्र किसे कहा गया है? दीदी अर्जुन के शरीर इसमें रूपी क्या क्या क्षेत्र। समाया हुआ है? विकार सहित क्षेत्र ऐसे कहा जाता है, तो उसमें क्या क्या समाया हुआ है? दीदी इच्छा सारी जैसा अच्छी बुरी बातें हैं, जैसे बाबा बोलते हैं ना कि जो पहला ब्राह्मण सो पहला क्षत्रिय, वैश्य शूद्र पहला वही। मतलब जो भी अच्छी बुरी, जो भी दुनिया में जो भी वो चलते हैं परंपराएं, वो सब उसी से शुरू होती हैं, नहीं माता जी, ये अच्छी तो भी आगे बुरी भी। शुरू हो गया टॉपिक। अभी हाँ कोई जी। माता जी इच्छा की बात बता रहे थे, कौन बता रहे थे? इच्छा देश सुखम दुखम संगात चेतना कीर्ति
एतत् क्षेत्र समासेन सविकारं मुदारितम्। ठीक है, सिर्फ इसी श्लोक से बोला है या इसके पहले वाला श्लोक भी इसमें बात ऐड है? हाँ जी दीदी, वो भी आएगा ना, 23 तत्वों सहित वो हम्म। बना है ना, जो हाँ पंच जी। जड़भूत हैं, जो 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 उनके स्पर्श विषय भोग और 5 ही वो मन, बुद्धि और अहंकार, ये पूरे 23 तत्वों सहित। महाभूतानि अहङ्कारो बुद्धि व्यक्तमे वच इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चतीन्द्रिय गोचरा। तेईस तत्व पृथ्वी जलवायु आकाश पंच महाभूत। ले लेगी वो, उसमें थोड़ा बहुत और रहेगा। पंच महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय और 5 इंद्रिय को विषय मन बुद्धि अहंकार, 23 तत्व। अच्छा, यहाँ 13वें अध्याय में ज्ञान और अज्ञान किसे कहा गया है? एको सद्भित्र बहुधा वदन्ति। एक बाप को ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है, उसके और को ज्ञान सबै झूठा है। सच्चा ज्ञान तो एक ही होता है, सच भगवान एक ही होता है, जिसको एको सद्भित्र बहुधा वदन्ति, उसको महिमा ऋषि बहुधा गीता छन्द विधि पृथक ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतु मत भी विनिश्चितै। उसको महिमा सब दीदी मैं बताऊं, ऋषियों ने सब कविताओं में, हनुमान चालीसा में अनेक गीतों द्वारा उसको महिमा बहुत गाई है। वो कलयुग को अंत तक भी वो श्रेष्ठ ही कार्य करता है। वो एक ही है, वो श्रेष्ठ वाला आत्मा, हीरो पाटधारी आत्मा, उसको ही बोलेंगे। बताइए चंडीगढ़ के माता जी। हाँ जी दीदी, सदा अध्यात्म चिंतन में लगे रहना और पंच तत्वों को ईश्वरीय ज्ञान अर्थ सहित जानना, ये ज्ञान है। और बाकी जो भी देशी विदेशी धर्म पिताओं का ज्ञान है, वो सारा अज्ञान है। ठीक है, अभी अगला प्रश्न है मानसा के माता जी और 28,287 प्रश्न है माता जी, श्लोक में है ना, एक बात आई है सचयो यत प्रभावश्च। तो ये यत प्रभावश्च मतलब वो किस प्रभाव वाला है, उस प्रभाव के बारे में श्लोक में कोई बात आई है? किस प्रभाव वाला है, प्रभाव के बारे में क्या बताया जाएगा? हुबली के माता जी बताइए। दीदी, हाँ हिसाब जी। किताब को हिसाब चुकतू करने का वाला, हो कि चुकतू के प्रभाव हिसाब वाला, किताब चुकतू करने वाला प्रभाव वाला है। जैसे अच्छा, वो किस दिखाते हैं ना तरह से दीदी। हिसाब किताब चुकतू करते हैं? दीदी जो भगवान को नहीं मानेंगे धर्मराज के रूप में, जैसे दिखाते हो वो बात आती है ना कि जो सर्प सपनी की वो भी, जो कोई उसको मार देता है तो तीसरी आंख से देख लेते हैं। हिसाब किताब चुकतू वाला मैंने भी जो धर्मराज की सजा मिलेगी, जो जहाँ भी भगवान को गलत काम करेंगे। दीदी ओम शांति। हाँ सदा जी। जलने वाले नाग स्वभावी दृष्ट डुम्बन ये जैसा। बाल बच्चों की सहित, मतलब बच्चों का वो लचीली प्रभाव देह है प्रभाव की और बात चल रही है माता जी, प्रभाव नहीं, ये वो किस स्वभाव प्रभाव वाला है? दृष्ट दुम्न जैसा ढीठ और निर्लज स्वभाव वाला, हिसाब किताब चुकतू करने वाला, मतलब स्वभाव। ठीक है माता जी। श्लोक में जो 16वें अध्याय का श्लोक पढ़ा है हमने, उसमें जो बात आई हुई है मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, इसका मतलब क्या है? 26,326 बताइए। 26,326 हाँ माता जी जी। दीदी, हाँ जी बताइए क्या बोल रहे हैं? मूढ़ा जन्मनि जन्मनि अर्थात क्या? अच्छा, ये आसुरी योनि में जो जाकर जन्म लेते हैं ना, उन जो कोई भी बात में सुर नहीं मिलाते, बाचा में वाइब्रेशन भी कट कर देते हैं और प्रैक्टिकल में एक दूसरे को बात में भी कट कर देते हैं। इनका धर्म ही क्या है, ये आसुरी योनि में जाने वाला का, कि दुख देना और दुख लेना, इनका धर्म ही है।
और नाले के कीड़ा को बाबा ने उदाहरण दिए थे कि नाले के कीड़ा को निकाल के बाहर रखते हैं ना, फिर उनको साफ-सुथरी जगह में रखने से अच्छा नहीं लगता, फिर नाले में ही जाकर गिरते हैं। तो ये सारे मच्छर जैसे हैं, जैसे मच्छर मक्खी है आज की दुनिया में, तो अ, दुःख देने वाले ही हैं, तो ये सारे पाप योनि में ही जाकर जन्म लेते हैं। तो बाबा ने बताया कि सतयुग में तो मक्खी दुःख देने वाले होते नहीं है, जो आज मच्छर मक्खी के मिसल ही आज के मनुष्य है, जो मुड़ा जन्मनी जन्मनी वो दीदी कलयुग के ओम अंत में शांति। ही आकर जन्म लेंगे। ये 16 के 20 में ये बताया है कि जो अपने अहंकार, घमंड और क्रोध में सदा मतलब आश्रयी रहते हैं और जो परमात्मा का प्रैक्टिकल पार्ट चल रहा है उसके सदा विरोधी या निंदक रहते हैं। और ऐसे मनुष्य जो आसुरी स्वभाव वाले हैं, जो मुझे मतलब परमात्मा को प्रैक्टिकल में आए हुए को नहीं पहचानते और योग ऊर्जा से सदा निंदक रहते हैं, तो वो सदा ही मूढ़ा जन्मनी जन्मनी या बोलते हैं कि आसुरी योनि आपन्ना मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, मतलब ये आसुरी स्वभाव संस्कार वाले हैं जो कि जन्म जन्म मूढ़ योनि में ही जाते हैं, मतलब द्वापर से ही आते हैं वो जो भगवान वो बनाते हैं सात्विक दुनिया स्वर्ग सत्युग या त्रेता युग में नहीं आते हैं। वो बोले कृष्ण पक्ष के दक्षिणायन मार्ग में मतलब आसुरी युग में ही जाते हैं। और दीदी दीदी जैसे ये ऐसे आत्माएं हैं जो आसुरी आत्माएं दम्भ और अहंकार से भरे हुए भी है, गीता में भी लिखा है, विधान के अनुकूल नहीं करते हैं, गीता विधान के अनुकूल तामसी दान करते हैं, जैसे सतो रजो तामसी होते हैं, ये तामसी दान करते हैं और पूजा पाठ भी तामसी करते हैं, दिखावटी करते हैं। ऐसे आत्माएं जो मूढ़ा जन्मनी जन्मनी जो कलयुग के अंत में ही सारा दिखावटी होती है। और जो शिव हम बनकर बैठते हैं और आपको ही भगवान मानते हैं और भगवान के कोई ऑक्यूपेशन को नहीं जानते हैं, भगवान क्या है, कब आता है और क्या काम करते हैं, ये कुछ नहीं जानते हैं। वो जैसे शंकराचार्य, बुद्ध, क्राइस्ट जैसे आत्मा और उनके फॉलोअर्स भी क्या होते हैं, वो मुड़ा जन्मनी जन्मनी, मतलब वो सत्यता को न पाकर, भगवान को न पाकर वो चाहिँ द्वापर कलयुग के मूढ़ योनि में ही जन्म मिलता है उनको। इसीलिए कहा है मुड़ा जन्मनी जन्मनी। ठीक है, प्रश्न ये है अभी अगला कि नारकीय योनि में जाने का कारण क्या है? इसके पीछे श्लोकों में जो हमने बातें समझी है, नरक की दुनिया में या नरक में जन्म लेने का कारण क्या है? क्योंकि दीदी मैं बताऊं? भगवान आके इधर जो भी ज्ञान सुनाते हैं, वो ज्ञान सुनते तो है, लेकिन उनमें जो धारणा नहीं होती है। जैसे ज्ञान सुनने बाबा को याद करना है, जिस श्रीमत को पूरा फॉलो नहीं करते हैं और फिर जो श्लोक में अच्छा ठीक है, बताइए बताइए बताइए। तो इसलिए वो क्या करता है, जो आत्मा में जो कमजोरी रह जाती है, जो आत्मा में जो पावर भरनी चाहिए, जो बाबा को याद करना है, ज्ञान सुनेंगे तो तभी याद आएगी ना। बाबा बोला जो जितना बड़ा ज्ञानी होगा इतना बड़ा योगी होगा। तो मूल बात है ज्ञान सुनना है, उसको गहराई में समझते नहीं है और क्या होता है, तो आत्मा में कमजोरी रह जाती है। तो आत्मा में कमजोरी रहने का कारण तो फिर वो क्या करते हैं, द्वापर युग से जैसे बौद्ध क्रिश्चियन जैसे आते हैं, फिर उन धर्म में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। भले स्वर्ग में चली तो जाते हैं, लेकिन तो फिर उनका जो कमजोरी रह जाता है, फिर वो द्वापर कली में आके उनमें वो फिर कमजोरी निकल जाती है। दीदी जैसे दीदी मैं बताऊं दीदी एक अन्यका तो वो चित्तले भ्रान्त मोह जाल समावित हेलो और सबको काम भोगेछु पतन्ती नरकेशु चाहिँ अनेक विचारों भड़के हुए मोह जाल में पूरे घिंचे हुए काम भोग में आसक्त हुए लोग गंदी नरक में जाकर गिरते हैं। उनको हेलो दीदी। हेलो दीदी वो एक तो बताइए जब दीदी। इस एक संसार को नहीं दुनिया को ईश्वर विहीन मानते हैं और कामोपभोग परमा इज्जे उनका भी मनोरथ होता है और गीता विधि विधान के अनुसार के रहित यज्ञ तप करते हैं और अपवित्र कर्म करते हैं, जैसे कि रिश्वतखोरी वगैरह करना, ते भी अपने अहंकार में रहना कि मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, भी अहंकार और बल में रहते हैं,
कामोपभोग परमा उनका लक्ष्य होता है, भगवान को नहीं जानते। बुबली की माता जी बताइए क्या बोल रहे हैं। हाँ दीदी, जो द्वापर से आते हैं ना आसुरी गुण वाले, ये विदुरी में उनके संग के रंग में आग देह मान में आकर विकार को नहीं त्यागते हैं। जो त्यागना था वो नहीं त्यागते, और उसको उनमें समझ में नहीं रहता है कि क्या कर्म करने तो अच्छा होता है और कौन सा कर्म त्याग करना। तो विकार को त्याग करना वो नहीं करते, देह अभिमान के विकार में उनका लिप्त होते हैं, और वो काम वासना ही वो समझते हैं कि सृष्टि उन्हीं से चलता है। तो वो काम पूर्ति करने के लिए वो गलत तरीके से धन को कमाते हैं, अपवित्र काम करते हैं, और छल बल से रिश्वतखोर से धन कमाते हैं। धन कमाने से उनको अहंकार बहुत आता है, मैं मेरा, मैं ही जन बल धन बल वाला मैं ही हूँ, मैं ही ज्यादा धन संपत्ति संग्रहण करता हूँ, मेरे से धन ऐसा संग्रह कर और कोई भी इस समूचे इलाके में कोई नहीं है। तो ये घमंड आता है, मैं ही ऐश्वर्यवान हूँ, मैं ही बलवान हूँ, मैं ही सुखी हूँ, और मैं ही जप तप करता हूँ, मैं दान करता हूँ ना। वो सच्ची गीता ज्ञान द्वारा यत्न करना वो नहीं करता है, वो अपने दिखावटी के एक दिखाव मात्र से ऐसा ज्ञान जप यज्ञ करते हैं। और तो ये अहंकार होने से उनको दुष्ट कर्म करने, क्रूर करने के लिए, जगत का विनाश करने के लिए भी निमित्त बनते हैं। ऐसे क्रूर और घमंड और क्रोधी में आश्रय होकर वो जो भी आत्माएं हैं वो सभी भगवान को याद करते हैं ना। वो याद की शक्ति जो सब में समाये हुए उसको वो समझते नहीं, वो द्वेष करते, क्योंकि वो भगवान को पहचानते भी नहीं। काम क्रोध के मोह में रहकर वही उनका विकार में लिप्त होने का, और दैवी गुणों को धारण करना तो आयु हुए भगवान को भी नहीं पहचानते और जानते भी नहीं। इसलिए ऐसे कर्म करने वाले को जो असुरी अधम गति में ही जाते हैं। अरे वो जो उनका बुद्धि में ये नहीं आता है कि सत्कर्म कौन सा है। जैसे गीता में बताया काम क्रोध तेरे शत्रु है, उसको हमको त्यागना चाहिए। लेकिन ये बात को वो समझ नहीं पाते हैं, ना उसको छोड़ते हैं और ईश्वर विहन मानते हैं। जैसे ईश्वर को मानते नहीं, काम उपभोग माने काम वासना को ही उनको यही जगत चलता है। काम विकार से ही जगत चलता है, उनका बुद्धि में यही आता है और भगवान को मानते भी नहीं है। हाँ जी दीदी, हेलो। वो मतलब जो द्वैतवादी द्वापर से आते हैं वो लोग त्यागने योग्य कर्म क्या है और मतलब अपना करने योग्य कर्म क्या है वो नहीं जानते हैं। वो सिर्फ काम उपभोग परमा मतलब काम को ही संसार का सबसे बड़ा सुख मानते हैं। उसकी प्राप्ति के लिए वो रिश्वत जमाखोरी मतलब ऐसे गलत काम करके पैसे इकट्ठे करते हैं और खुद को ही सबसे बड़ा मानते हैं दुनिया में कि मैंने आज ये इकट्ठा कर लिया। तो मतलब सारे सबको अपने अंडर में करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए वो अहंकार में उनमें इतना अहंकार आ जाता है कि वो खुद को ही शिवोहम बनकर बैठ जाते हैं और भगवान से लोगों को विमुख कर देते हैं। इसीलिए वो नरक योनि में आते हैं। हेलो ठीक है, दीदी। हाँ ओम जी, शांति। बाकी हाँ सभी को तो म्यूट कर रहे हैं अभी। हाँ जी बताइए माता जी, सूरत की माता जी। हाँ दीदी ओम शांति। तो द्वापर से वो नीचे गिरते और हम जो मानते हैं कि हम ईश्वर विहीन मानते और बे नंबर से पैसा कमाते, भ्रष्टाचारी करते और काम विकार को ही मान देते कि काम विकार के कारण हम सब कुछ हमारे ऊपर है, हम भगवान ही मानते हैं खुद को। और द्वापर से वो गिरते तो इस्लामिक क्रिश्चियन जैसे सब नरक में गिरते वैसे ही वो भी गिरते और स्वर्ग में नहीं आते। और द्वापर में कलयुग में काली देव उसकी कीर्ति कला हो जाती है। और ज्ञान में आते तो भी वो चलते नहीं, ज्ञान की इनको श्रीमत पर नहीं चलते, वो तो वो नरक में ही गिरते हैं। अभी हाथ सभी के नीचे किए हुए हैं और 13वें अध्याय में जो अभी तक श्लोक समझे हैं उसमें अर्जुन के गुण बताए हुए हैं। ये प्रश्न जब 13वां अध्याय हम पढ़ रहे थे तब भी कई बार रिवाइज हुआ है। फिर से अभी यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि
13वें अध्याय में ऐसी कौन सी बात है जिससे ये स्पष्ट किया जा सकता है कि जो अर्जुन है उनके गुणों से ये स्पष्ट होता है कि वही वास्तव में महादेव वाली पाठधारी भी है। महादेव पाठधारी भी अर्जुन ही है। ये बात 13वें अध्याय में ऐसे कौन से शब्द या उल्लेख आए हुए हैं जिससे स्पष्ट किया जा सकता है? दीदी इसमें जो 13वें अध्याय का जो 8वां श्लोक है उसमें बताया ये बात बता रहे हैं, क्योंकि वो महादेव ही है जो सभी के प्रति समान भाव रखता है, देवता और असुर दोनों के प्रति समान भाव रखता है। ये वाला पॉइंट आएगा जो 13वें अध्याय में कौन सा शब्द आया है बताइए? जिसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दर्शानु दुख दोषानु दर्शनम, ये वाला पॉइंट आता है। ये जो 13 इसे अध्याय का जो कैसे एक नंबर दिया है, एक नंबर में जो लिखा है इदम सर्वम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते, इससे ये साबित होता है क्योंकि ये अर्जुन को बताया है, अर्जुन तेरा ये शरीर रूपी जो क्षेत्र है, मतलब जो धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, वो वास्तव में अर्जुन का शरीर को यज्ञ कुंड बताया। तो उसी से ये होता है जैसे अर्जुन का रथ में भगवान विराजमान थे, ऐसे ही शंकर ही ऐसे आत्मा है जिसमें शिव नेत्र दिखाते हैं। वही दीदी शंकर जो कि शिव के समान बनता है, जिसको शिव का मंदिर में शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है, वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रथ है जो कि दुनिया में भगवान का अस्तित्व को धारण करता है। वो 13 का 1 में ये बात बताया, और इसको दीदी जानने वाला ही क्षेत्रज्ञ जो शिव उसमें प्रवेश करता है। और ये जो विद्वान ऋषि मुनि जो पंडित लोग है, ये बातें बताया, जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञों को जानना ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, और जो भी धर्मपिता जो ज्ञान देते हैं वो अज्ञान है। तो ये 13 का 1 की बात है। 13वें का 3 में भी बताया जो है कि जैसे जो विष पाई का जो पार्ट है भगवान का, वो विष पाई पार्ट जो है उस जिसमें क्या बोला गया कि ये यदिकारी यतश्च यत, है ना, ये वाला पॉइंट रहेगा जिसमें उसको बताया कि वो महाविकारी महानतम ये विकारी तो बताया। क्लैरिफिकेशन में आई हुई बात है। हाँ, लेकिन दीदी वर्ड में तो ये शब्द यदिकारी यतश्च, अगर आप गीता के नाम से अगर बोलेंगे तो फिर तो उसका लेकिन क्लेरिफिकेशन तो चलिए देना ही पड़ेगा। इस शब्द ठीक है, मान लिया, लेकिन इस शब्द से ये शंकर पाठधारी है किस हिसाब से बता रहे? बाहर की दुनिया में तो यहाँ ज्ञान के हिसाब से हमें यह अर्थ पता चल रहा है, लेकिन बाहर तो वो सागर मंथन से विष निकला तो उसे पिया, ये बात समझते हैं ना। अगर इस तरह की बात बाहर वालों को हम बताएंगे वो तो फिर गलत सोचेंगे। जी, बिल्कुल 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 सही। ठीक है, आगे तो दूसरे बताइए, 5 3 2 1 बताइए। ये क्षेत्रज्ञ जो है 13वां अध्याय, इस अध्याय में व्यास ने कौन क्षेत्र है, वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान दिया है। जो जैसे पहला श्लोक है कि क्षेत्र कौन है और वो क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। अर्थात सारे तो सृष्टि पर जितने भी पाठधारी सब तो क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र को जानने वाला जो ड्रामा का डायरेक्टर है वो सृष्टि पर कलयुग के अंत में आता है, तो वो क्षेत्र का पहचान देता है, तो इसीलिए वो क्षेत्रज्ञ हो जाता है। तो 13 का 2 में बताया है जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञों का ज्ञान ही असली ज्ञान है, क्योंकि निराकार तो साकार सृष्टि में पुरुषोत्तम संगम में आते हैं और कहाँ आते हैं, कैसे काम करते हैं, ये जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि सारी सृष्टि की बुद्धि योग एकाग्रताहीन होकर के पड़ा है, क्योंकि भगवान सर्वव्यापी को समझने के कारण बुद्धि बिखरी पड़ी है। उस समय उस निराकार कहाँ काम करता है, यही ज्ञान देना ही असली ज्ञान हो जाता है सृष्टि उद्धार के लिए। तो वो ज्ञान परमपिता जब आकर देते हैं, जो आत्माएं ज्ञान लेते हैं वो ब्रह्मावश्च ब्राह्मण बनते हैं। उनमें से कोई ऐसा डबल नंबर ब्राह्मण बनता है जो मनुष्य सृष्टि का पाप है, जिसके लिए बोला कि जिसका आधार लेकर के बोला कि मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु न कौन्तेय जगत अभिपरिवर्तते। अर्थात जिस शरीरधारी का आधार लेकर के जो निराकार की जो निराकारी स्टेज है
उस निराकारी स्टेज को जो अपने में धारण करके पहले नंबर में दिखाता है, वो आत्मा जो पाठधारी है, उसके द्वारा ये सृष्टि विपरीत गति में परिवर्तित होता है, अर्थात देवभान का स्टेज से उठ करके आत्माभिमानी स्टेज पकड़ता है। तो ऐसे सृष्टि को, जो देवाभिमानी सृष्टि है, उसको आत्माभिमानी कौन बनाता है? जो पहले पहले निराकारी स्टेज को धारण कर लेता है। सारी दुनिया तो कलयुग का अंत में विकारी होता है। जो आत्मा का आधार क्षेत्र के रूप में परमपिता लेते हैं क्षेत्रज्ञ, वो भी विकारी होता है, जिसका श्लोक का 13 अध्याय का 3 नंबर श्लोक में बताया है। वो अंतिम जन्म में कैसे पाठधारी होता है, उसका सारा वर्णन दिया है, कैसे गावड़े का छोरा होता है और किस रूप में विकारी बना रहता है। और उस पाठधारी को लेकर के जब उसको आत्माभिमानी स्टेज में पहुंचा देता है, उसी स्वरूप के द्वारा सारा सृष्टि का उद्धार होता है। उसका प्रमाण ये है कि वही आत्मा तपस्या के स्टेज में बैठता है, अर्थात निराकार आने से जो ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान को संपूर्ण रूप में अपने में धारण करता है। ज्ञान धारण करने के कारण, क्योंकि वो अव्वल बड़ा बच्चा बन जाता है और ज्ञान को संपूर्ण रूप में धारण करके निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज में पहुंचता है, जिसको बोला जाता है शिवलिंग। शिवलिंग, शिव को तो अपना शरीर नहीं होता है, लेकिन उसका सब जगह में शिवलिंग के रूप में हर जगह सारे भूमि पर सार्वभौम जिसका पूजा होता है शिवलिंग के रूप में, वो लिंगाकार मूर्ति दिखाया जाता है। और कहीं कहीं उस लिंगाकार मूर्ति में नाक, आँख, कान भी दिखाया जाता है। अर्थात वो पाठधारी पहला नंबर में अपनी इंद्रियों को, स्मृति को भूल करके निराकारी स्टेज में टिकता है, जिस कारण से इंद्रियों का स्मृति न होने के कारण, इंद्रिय होते हुए भी इंद्रियों की स्मृति न होने के कारण वो अव्यक्त शिवलिंग रूप स्टेज में टिकता है, जिस स्टेज का यादगार भक्ति मार्ग में शिवलिंग के रूप में मनाते हैं। और ब्रह्मा कुमारी भी जो समझाने जाते हैं, उस 32 गुणों वाली चित्रों को समझा देते हैं। वो उसको निराकार वो का क्या है, यादगार बहुत समझते हैं। सारे हाथ उठे हुए हैं, तो शॉर्ट में थोड़ा सा बताएंगे तो अच्छा है, ताकि सभी को बोलने का थोड़ा समय मिलेगा ना। ठीक है। तो वो पाठधारी उस लिंग मूर्ति स्टेज में टिकता है, तो उसका उसी स्वरूप को सारा दुनिया स्मृति करने से उनको भी पाप भस्म होता है। और उसी वही प्रमाणित करता है कि परमपिता शिव उनका ही आधार लेते हैं, और उनको तीसरा नेत्र दिखाया जाता है, वो ज्ञान नेत्र का सूचक है। और उसका अलावा 13 अध्याय का जो 4 नंबर श्लोक है, जो कि अनेक शास्त्रों में भी उनका वर्णन रहता है, जिसके लिए बोला कि एको सद्विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सच्चा ब्राह्मण है, उसका ही सारे अनेक शास्त्रों में गायन होता है। तो ये जितने भी लोकगीत हो, चाहे भविष्य वक्ता हो, एक विशेष पुरुष के रूप में जो गायन वर्णन बताया है, जो कि 13 अध्याय का 4 नंबर श्लोक में कवर कर सकते हैं। ओम शांति। आगे बताइए, अगला फोन जिनका अनम्यूट है। ओम शांति बहन जी। हाँ जी। हाँ, ये बाबा क्षेत्रज्ञो रेवम अंतरंग ज्ञान चक्षुषा, क्षेत्रज्ञ को जानने, इस अंत ज्ञान से ही देख सकता है, ज्ञान चक्षु से ही देख सकता है। इसलिए जैसे कहते हैं, हाँ, ये तो सद्विप्रा बहुधा वदंती, ये कोई वर्णन किया है सभी शास्त्र। ये 13 अध्याय 4 श्लोक में ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिः विविधैव पृथक् ब्रह्मसूत्र पदश्चैव हेतुमद्भिः विनिश्चितैः। सभी शास्त्र, पुराण, आरण्यक, सभी ये सभी शास्त्र एक को ही वर्णन किया है। उसको जानने वाला ही विद्वान कहा जाता है। इसलिए कहता है महाजनो येन गत संपन्ना, बाबा बोलते थे महाजनो येन। उसका ये तो लास्ट चरण में ऐसा आया है कि महाजनो येन गत संपन्ना, जो महाजन जो रास्ता पकड़ते हैं उसी को पकड़ो। इसके आगे 3 चरण भी है, वेदा विभिन्न, श्रुतयोर विभिन्न, तथा मतयो विभिन्न, धर्मस्य तत्व निहित गुहायाम महाजनो येन गत संपन्ना। वेदा भिन्न भिन्न प्रकार के 4 प्रकार के हैं। मतयो, मुनि नाम मतयो भिन्न, हर एक एक ऋषि एक एक तरीके से बोलता है।
धर्मस्य तत्व निहितं गुहायाम। ये धर्म का तत्व को जानना ये बहुत मुख्य है, इसीलिए कहते हैं महाजनो ये नगत संपदा। इसलिए सत्य को ही भगवान कहते हैं, इसलिए कहते हैं सत्यमेव ईश्वरो लोके सत्ये धर्म प्रतिष्ठिता सत्यमूलानि सर्वाणि सत्यम विभूतिमयं जगत। 10वें अध्याय में उसके कई विभूतियां बताए हैं, वो भी मेरे अंश मात्र ही है बोल के श्लोक में बोला है। सो सत्य से ही सत्य की धर्म की स्थापना होती है। सत्य मूलानि सर्वाणि, सत्य ही पूरा जगत में फैला हुआ है। सत्यम विभूतिमय जगत, पूरा जगत विभूतिमय है भगवान की ऊर्जा, योग ऊर्जा से। यही करेंगे। ओम शांति दीदी। हाँ जी दीदी यही था ना प्रश्न कि अर्जुन ही शंकर को कैसे सिद्ध करेंगे हाँ हम? जी हाँ मतलब ये जो गीता में ये जो श्लोक दिया है 13 के पहले का पहला, उसमें जो बताया यानी भगवान जो है जो सारा जो ज्ञान दे रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं वो अर्जुन से कर रहे हैं कि अर्जुन ये तेरा जो शरीर है ये युद्ध की भूमि है। वास्तव में जो भी वो जो भी ज्ञान दे रहे हैं तो वो अर्जुन को दे रहे हैं और उसी के क्षेत्र के बारे में, उसके शरीर को जो क्षेत्र बताया तो उसको जैसे 5वें छठे में उसके क्षेत्र के बारे में पूरा किया है कि किस तरह से तुम्हारा ये क्षेत्र बना हुआ है। परंतु उसके फिर आगे जो गुण दिखाए हैं उसी क्षेत्र के, तो जो भी गुण दिखाए हैं, गुण शक्तियां जो भी दिखाए हैं 7, 8, 9, 10 में, तो वो सारे ही यानी कि जो लागू हो रहे हैं वो शंकर पे बातें लागू हो रही हैं, जैसे अनासक्त होके पाठ बजाना, मोह रहित होना, एकांतवासी और मनुष्यों की भीड़ भाड़ में अरुचि। तो ये जो अवस्था जो दिखाई हुई है वो पूरी ही यानी शंकर पे लागू होती है। तो इस तरह से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि वास्तव में जो अर्जुन है ना वो ही जो भी मतलब ज्यादातर सारे ही श्लोकों में ज्यादातर शंकर पे ही लागू होती है सारी बातें, जैसे कालो अश्मी आया है या फिर जो भी अमोघ वीर्य के बारे में बात आई है, निर्माण भाव, पाखंडहीनता, ये जो भी सारे गुण हैं वो शंकर के ही ऊपर लागू होते हैं। तो इस बात से हम सिद्ध कर सकते हैं कि जो अर्जुन है वो ही शंकर का पाठधारी है। ठीक है, और आगे बताइए। हेलो। हाँ हाँ, जी 13वें अध्याय की 9 नंबर का श्लोक है, उसमें बताया ना स्त्री पुत्र श्री घर आदि सब अर्जुन क्या करता है, सभी दाव पे लगाता है ना, तो वो शंकर सिद्ध होता है ना। नीचे दिया हुआ है नित्यम च समचित्तत्वम। नित्यम से माना शाश्वत, शाश्वत वो शंकर के लिए बोला है ना। घटनाओं में सदा एक रस रहता है, तो शंकर सदा घटनाओं में, सभी घटनाओं में एक रस रहता है। उसे पास देवता ही जाते हैं, दानव भी जाते हैं, सभी को वरदान देता है, तो वो शंकर के लिए लागू पड़ता है। शंकर और अर्जुन एक ही है। ये श्लोक 9वें अध्याय 13वें अध्याय का 9 नंबर का श्लोक, शाश्वत नित्यम च समचित्तत्वम। आगे बताइए। ओम शांति बहन जी। हाँ जी हाँ, ये जब ये त्रयोदश 13वां अध्याय में भगवान जब अर्जुन को बोलते हैं कि इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते, जो क्षेत्र शब्द आया, जो भगवान तो शिव ज्योति बिंदु, उसका शरीर जो अर्जुन को ही उद्दिष्ट करके बुलाया। परंतु प्रश्न है अर्जुन का शरीर बा अर्जुन जो आत्मा जो वही महादेव पाठ करने वाला व्यक्ति है कि नहीं, ये तो है प्रश्न। इसके लिए प्रमाण करके हम ये समझते हैं कि जो एक श्लोक है जो तत्क्षेत्रं जो तत्क्षेत्रं जच्च जादृग्ज जद विकारी जतस्य जत सच जो जत प्रभावस्य तत्समासन में शृणु। जैसे क्षेत्र के बारे में जब भगवान बोलते हैं उस क्षेत्र को जे पहला श्लोक में जो ऋषि भी बहुधा गीतम बोले कि ऋषि जिसका गायन ऋषि भी ऋषि माने ऋषि को द्वारा अनेक प्रकार रे नाना प्रकार के वेद मंत्र द्वारा भी बोला है।
अर्थात अब हम देखते हैं नानादि धर्मशास्त्र पुराण वेद इत्यादि में जे देखा जाए कि रुद्र नाम शब्द, रुद्र शब्द विशेष बोला जाता है। रुद्र है सब देवों को बीच में महादेव, इसलिए जे अर्जुन का शरीर व अर्जुन स्वयं जो महादेव का पार्ट बजाते हैं, इससे ही प्रमाण मिलता है। और एक शब्द यहाँ दिया है जनसंसदि अरति जनसंसदि और विविक्त देश सेवितम। जो विविक्त देश सेवितम शब्द है 13 अध्याय का 10 श्लोक में, जो माने एकांत देश में, अर्थात शंकर को चित्र को हमको मालूम है कि वो एकांत माने चित्र तो है यहाँ है सृष्टि पर है, परंतु उसका मनोबुद्धि परम ब्रह्म लोकों में है। ऐसे ही चित्र को दिखाई दिया है, ये एक प्रमाण है। और एक है जो अरति जनसंसदि, तो लोगों को भीड़ भाड़ में उसका मंदिर नहीं होता है। शंकर व शिव महादेव का मंदिर ऊंची ऊंची स्थान में तैयार हुआ होता है, इसलिए हमको मालूम होता है कि वही अर्जुन जो महादेव का पार्ट बजाने वाला है। ओम शांति। मानसा के माता जी बताइए। दीदी एक तो 13 का 8 जिसमें बताया विषयों में वैराग्य है, तो शिव शंकर भोलेनाथ को दिखाया जाता है वैरागी अवस्था में। और 13 के 9 में बताया पुत्र स्त्री घर आदि में अनासक्ति और मनुष्यों की भीड़ भाड़ में अरुचि। और 13 के 10 में बताया तो शिव शंकर भोलेनाथ के जो मंदिर हैं वो शहर से बाहर दिखाए जाते हैं, जहाँ शमशान घाट में, यानी कि जहाँ पे मोह अवस्था अंत हुई, मतलब तो पुत्र स्त्री घर आदि से अनासक्ति इस चीज से टैली कर सकते हैं। और एकांत देश मतलब कैलाशवासी दिखाया जाता है उनको। और अध्यात्म चिंतन में सदा लगे रहना, तो उनको हमेशा याद की अवस्था में दिखाया जाता है कि आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करते हुए इन चीजों से टैली कर सकते हैं कि अर्जुन है जो वही शिव शंकर भोलेनाथ का पार्ट है। हाँ माता जी, ऐसे शॉर्ट उत्तर होना चाहिए। हेलो अभी दीदी। जैसे माता जी ने बताया कि एकांतवासी के हिसाब से जो महादेव के मंदिर है वो जैसे बाहर दिखाए जाते हैं, या तो फिर कैलाश की जो भी यादगार है। तो इसी प्रसंग में गीता में और कौन से ऐसे शब्द आए हुए हैं जो महादेव है वो ऊंची स्टेज में रहते हैं, और जो भी अध्याय हमने अभी तक पढ़े हैं उनमें और कोई ऐसे शब्द आए हैं जिससे ये बात स्पष्ट की जा सकती है 13वें अध्याय के इन शब्दों को टैली करके। गीता में और अध्यायों में और ऐसे। हाँ जी हेलो हाँ जी। हाँ हेलो दीदी, मैं हेलो तो वो पहले का ही बता रही थी। 13वें अध्याय के 14, 15, 16, 17 के आधार पे भी हम लागू कर सकते हैं। जैसे 13 अध्याय के 14वें में बोला है ना, सर्व इंद्रिय गुणाभासम सर्व इंद्रिय विवर्जित, माने वो सर्व इंद्रियहीन होते हुए भी, कोई में भी अनासक्त नहीं होते हुए सब प्राणियों का पोषण करता है। ऐसे ही 15 में बताया है ना, सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञेय दूरस्थम च अनित्यके च तत्, माने वो अति सूक्ष्म होने से जानने माने देखा या जाना नहीं जाता है, दूर होता है, स्थिर होते हुए भी ज्ञानियों के निकट होने के कारण। फिर 16 में बताया ना, भूत भूतश्च तत् ज्ञेयम ग्रस्त विष्णु प्रविष्णु च, माने वो सब प्राणियों का भरण पोषण करता है, संहार करता महारुद्र है, उत्पत्ति करता ब्रह्मा है। इसलिए फिर 17वें में बताया है जो ये ज्ञान ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्व विष्टितम, माने वो गुह्यतरम ज्ञान के जानने योग्य है और ज्ञान से पाने योग्य है, सबके हृदय में योग ऊर्जा से विराजमान है। इस वजह से भी उसको माने शंकर महादेव ही बताया जा सकता है। ये गीता का जो हेलो 6 दीदी। अध्याय में और 6 अध्याय में 5 से लेकर 13 10 में भी तक बोला है ना, शिव समान बना शंकर सब संसार के सबको योग ऊर्जा से घेर कर हीरो रूप में ही सीरियम रहता है। हेलो हेलो दीदी। दीदी, ये 6 अध्याय में जो आत्मोद्धार के लिए प्रेरणा दे रखा है, 6 अध्याय का 5 से लेकर 10 तक,
आत्मा को उद्धार करने का जो रास्ता दिखाया, जैसे 6 का 8 में बताया, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थ विचितेन्द्रिय युक्त इति उच्यते जो कि समलोष्टा समकांचन, मतलब वो समत्व जो शिव का स्थिति है, समत्व स्थिति को प्राप्त कर लेता है। मतलब स्नेह, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, देशी, बंधु सभी में वो समान भाव को रखता है। तो एकांतवासी भी इसमें भी है, जुगी युंजनं सततम युंजित सततम आत्मनं रहस्य स्थित एकाकी यच्चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह। तो ये जुगी का जो लक्षण होना चाहिए आत्म उद्धार के लिए, जो भी कर्म है, वो 6 अध्याय में 5 से लेकर 10 तक ये बातें दिखाया, जो कि शंकर का जीवन में ये सब लागू होता है। ठीक है। हाँ दीदी, ऐसे एक्यूरेट उत्तर दीजिए, लंबा लंबा होने से फिर नहीं हो पाता। शॉर्ट शॉर्ट में और मेन बातें बताइए ताकि कम समय में ज्यादा प्रश्नों पर चर्चा हो पाए। ओम शांति। दीदी ओम शांति। हाँ ओम जी, शांति। दीदी ओम आपने 28,701 बताइए माता जी। हाँ दीदी, वो शब्द बताने हैं ना, बताने हैं ना, आपने पूछा ना शब्द कौन कौन से गीता में कौन कौन से शब्द आए हैं जो महादेव के ऊपर लागू होते हैं। तो 11वें अध्याय के 32वां कालोस्मी, कालो का काल यहाँ महा, एकांतवास की बात चल रही है। एकांतवासी या कैलाश पर रहते हैं, शमशान में रहते हैं, इस प्रसंग में लागू होने वाले शब्द बताने हैं। हेलो दीदी, ये 18 का 52 52 में है। एक मिनट हाँ, अकोला के माता जी आप भी रुकिए थोड़ा, आपके पहले कोई बोल रहे थे। 21,973 माता जी आप बताइए। 18 का 52 में है, विविक्त से भी मतलब एकांत प्रिय है। ये भी है 10 का भी, 6 का भी 10 में भी है दीदी, एकांत प्रिय एकाकी चित्तात्मा 10 6 का 10 में भी है। अकेले एकांत स्थान में स्थित हुआ। एक मिनट माता जी, डोंबिवली 1 मिनट रुकिए माता जी। हाँ, और क्या बता रहे हैं भुवनेश्वर के माता जी आप? वही 6 का 10 में है और हाँ, और 18 का 18 का 52, ठीक है। हाँ। नारायणपुर के माता जी बोलिए। हेलो। हाँ जी। 13 का 12 होगा क्या? जो कहते हैं ना परम पिता शिव ज्योति परमात्मा जानने योग्य है और उसको जान अमरता अनुभव करता है, उसमें कहते हैं आदि रहित सुप्रीम आत्मा और आदम को मिलकर परम ब्रह्म कहते हैं, जो परम ब्रह्म ना सत ना असद उच्चते, कालक्रम अनुसार ठीक है संसार माता में जी, यहाँ जानने से अमरता का अनुभव करता है, ठीक है। बाकी यहाँ प्रश्न ही अलग है। ये प्रश्न इस तरह से पूछा परम है, ब्रह्म कहते हैं ना। एकांतवासी या तो कैलाशवासी, ये प्रूफ होना चाहिए, ऐसे शब्द पूछे गए हैं। माता जी आप बताइए 8937। हाँ हाँ दीदी, 12 के 3 में बताया है कूटस्थम अचलम ध्रुवम और 15 का 16 में बताया है कूटस्थ अक्षर उच्चते, माना जो परमात्मा वाली आत्मा है उसकी विशेषता बताई है। तो ये दोनों कैलाशवासी के हिसाब से सिद्ध होती है। ठीक है, आगे 27,666 माता जी आप क्या बता रहे थे? हाँ, 5321 क्या बता रहे थे आप? 15 का 5 में है निर्माण मोहाजित संग दोष अध्यात्म हाँ। नित्याभिनिमुक्त कामा सुख दुख संगे हेलो, गच्छन्ति अमृतम एक एकदम मिनट, अभ्यंतर। कोई बोल रहे हैं उनका आवाज भी सुनिए। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। 5321 आपने किस हिसाब से बताया श्लोक 15 का? ये वो संग दोष को जीतने वाले हैं, मान मोह रहित है और नित्य आत्मज्ञान की स्थिति में रहने वाले, लेकिन गहराई ये में जो रहते हैं। श्लोक है ना 15वें अध्याय का 5वां, वहां प्रसंग चल रहा है पुरुषार्थियों के हिसाब से ना, वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं बताया है ना, तो किस हिसाब से बता पाएंगे? वहां ये बताया ना कि उस परम पद को खोजना चाहिए, तो उसके बाद फिर ये बात आई ना कि जिसे खोजने के बाद फिर इस तरह से पुरुषार्थ चाहिए उसके लिए, तो कौन सा पुरुषार्थ है वो बताया है। उसी पुरुषार्थ में अव्वल नंबर जाता है बोल के वही बात बता रहे थे। और एक है कि वो 13 से 20 12वां अध्याय में 13 अध्याय से श्लोक 13 नंबर से 20 नंबर श्लोक में जो भगवत प्राप्त पुरुषों के लक्षण का अंडर में जो श्लोक है, हाँ 13 से 20। हाँ, फिर भी वो ठीक है, फिर ठीक है, वो आगे सारे श्लोक बताइए। हेलो दीदी, छठे का तीसरा भी होता है, छठे का तीसरा योगारूढ़स्य तस्यैव शमकारम उच्यते।
किस हिसाब लौकिक से स्पष्ट कर्मों को कीजिए। भी अलौकिक, हाँ, लौकिक कर्मों को भी अलौकिक समझकर करने से ऊंची स्थिति बनती है, जैसे उपरांत रह सकता है। यहाँ बताया ना, कहाँ गया वो, इसमें 12 के 12 में भी बोला है, त्यागात शांतिम अतिरिच्यते। एक टिक होने से योग रूप से ऊंची अव्यक्त स्थिति का कारण कहा है, वो तन धन आदि के त्याग से उसके चित्त ऊंच और शांत हो जाता है। आगे बताइए। योग 19,917 माता जी। दीदी वही बताने वाली थी, 12 का 3 में कुटस्थम अचलम ध्रुवम बताया है। सब होता है ऊंची स्थिति में रहता है। और जो अध्यात्म ज्ञान और नित्यत्व जो है इसमें है, उसमें भी है सर्वदा आत्मिक स्थिति में रहता है। कलियुग अंत में सब मनुष्य देह भान में आ जाते हैं, लेकिन उसका जो है आत्मिक स्थिति सदा कायम रहता है, जिसके लिए बाबा में भी मूल्य में बताया सदा कायम सृष्टि पर शिव बाबा ही है। 6 का 8 है दीदी। कुटस्थो विजितेंद्रिय मतलब परम ब्रह्म के ऊंचे शिखर पर स्थित। ठीक है हेलो माता जी। हाँ जी माता जी। दीदी, जो 15 का 17 है वहाँ पे लोकत्रय अविष्य विभर्त्री अव्यय ईश्वर आया हुआ है, माना कि इसका जो दिया हुआ है भावार्थ में एवरेस्ट चोटी जैसा ब्राह्मण, एवरेस्ट क्या एक चोटी बार रिपीट कीजिए अपने बात को माता जी। यो लोकत्रयम अविष्य विभर्त्री अव्यय ईश्वर, 15 अध्याय का 17 नंबर श्लोक है। एवरेस्ट चोटी के समान ब्राह्मण। और इसमें दीदी हम ये भी बता सकते हैं, जो बाबा एक बोलते हैं ना, क्लैरिफिकेशन में आया हुआ है ना, हाँ जी, एवरेस्ट चोटी। क्लैरिफिकेशन में, हाँ जी, जैसे बाबा बोलते हैं ना, हिमगिरी के उतंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छांव, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रबल प्रवाह। तो दीदी क्या ये आ सकता है? हेलो, हाँ जी। 14389 माता जी 15 बताइए। 14389 माता जी, आप बीच में कुछ बता रहे थे, उस समय रुकाया था। हाँ, ये तो अक्षर निर्देश वही हो गया। अच्छा ठीक है। आगे कौन दीदी बोल रहे थे अभी? दीदी जो अध्यात्म ज्ञान और नित्यत्व है 1537 वो नहीं वो होगा जो क्या? 15 का 16 में है, माता जी वो किस हिसाब से 15 आप का एकांत 16 के में लिए है, लागू तो कर रहे हैं? दीदी वो हमेशा 15 का अध्यात्म 16 में है ना, आत्मिक शिखर स्थिति पर रहता है स्थित ना। हम्म। दीदी मेरे को बता रही है ना। हाँ बताइए माता जी। हाँ दीदी वो सृष्टि के आदिकाल से लेकर कल्पांत तक उसका आत्मिक स्थिति रहता है, लेकिन बाकी सारे मनुष्य देह भान में आ जाते हैं, लेकिन उसका आत्मिक गुण जो है सदा कायम रहता है। जो अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व में शब्द के हिसाब से बता रहे ना जी, माता जी। जी। हेलो बहन जी। हाँ जी। हाँ, ये 15/16 श्लोकों में है कुटस्थ अक्षर उच्चते, पाने परम धाम रूपी ऊंचे शिखर पर रहने वाले देवदेव महादेव। ठीक है। इसके अलावा अभी 15वें अध्याय का हो चुका है, 12वें अध्याय का तीसरा हो गया, 13वें हाँ। अध्याय में भी जो एकांत की बात आई है वो भी हो गया। इसके अलावा और कोई अध्याय में से अगर बाकी है और मिला है किसी को तो बताइए। दीदी 6 का 14 है। दिशाओं को न देखता हुआ दिशोन्वन लोक अनंत। ओ वैसे माता जी ठीक है, वैसे आप जो बता रहे, बाकी वहां एक योगी की स्थिति कैसे होनी चाहिए वो बताए, लेकिन ये बताया जा सकता है कि महादेव की स्थिति ऐसी ही होती है करके। ठीक है, आगे बताइए और कोई। दीदी, जैसे 12वें अध्याय में भक्तों के जो लक्षण बताए थे उसमें आया ना पक्षपातहीन, मतलब भोलेनाथ को दिखाया जाता है कि वो देवताओं और असुरों दोनों को वरदान देते हैं। और जैसे इसमें बताया कि शत्रु और मित्र में समान, तो जैसे भस्मासुर भले ही उनके पीछे पड़ा और जैसे ही मतलब प्रार्थना करते हैं तो वो अवरदानी है तो वरदान देने भी लग जाते हैं। राया घर बार से रहित, तो उनको कभी घर में नहीं दिखाते, मतलब अलग से कैलाशवासी दिखाया जाता है, जो मिले उसी में संतुष्ट। इसमें भी शिव शंकर भोलेनाथ से डाली होता है कि पत्थर पुष्प जो भी मिल जाता है उसी से खुश हो जाते हैं।
दीदी एक बात पूछनी थी। हाँ जैसे अभी आप 13वें के लिए पूछ रहे थे ना कि हाँ। मतलब क्षेत्र हम शंकर को सिद्ध करें। अगर हम गीता का भगवान शिव को सिद्ध करते हैं तो फिर उसके बाद इदम शरीरम वाली बात को क्लियर करके शिव के साथ शंकर की जोड़ी रहती है, या शंकर के मस्तक पर तीसरा नेत्र जहाँ भ्रू मध्य में आत्मा स्थित होती है, उस डायरेक्शन से भी बता सकते हैं ना। अगर शिव सिद्ध कर लिया गीता का भगवान, हाँ तो जो जी क्षेत्र शिव लेते हैं तो वो शंकर का ही क्षेत्र होगा। उसके बाद ये सारा टैली हाँ करने से जी हाँ जी माता जी। हाँ हेलो हाँ जी हेलो माता जी। हाँ जी बताइए। सारा शंकर जी के लिए बता सकते हैं ना, अविनाशी तु तत् विधि जैन सर्वम इदम ततम विनाशम अभ्यस्य न कश्चित कर्तुम अर्हसि। माना कि एक ही शरीरधारी है, जिसके लिए बोला है एको सद्विप्रा बहुधा वदन्ति जा ना सते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। जिसका विनाश काल में भी विनाश नहीं होता, जिसे बोला गया है, जिसे गीता में कालोस्मिन बोला गया है, वो रथधारी के द्वारा ही जिस सृष्टि प्रक्रिया का आरंभ होता है। और क्योंकि जो बाकी भूत हैं वो तो सभी विनाश काल में खत्म ही हो जाते हैं, चाहे थोड़े समय के लिए या ज्यादा समय के लिए। तो ये श्लोक के द्वारा भी कर सकते हैं क्या हम अविनाशी तु तत् विधि जैन? हाँ माता जी, ऐसे तो काफी सारे श्लोक है जो टैली कर सकते हैं। उसे थोड़ा सा हमें लिंक से सोचना होगा कि किस तरह से इन बातों को हम बता सकते हैं, क्योंकि और गीता तो मूल सारी उसी पे ही बताई हुई है ना। बस हमें थोड़ा लिंक वाइज प्रूफ कैसे करना है उसके लिए सोचना चाहिए कि किस श्लोक को बताया जा सकता है। हेलो हाँ जी बताइए। ये जो हेलो बहन जी। का हेलो एक मिनट। तो यह वर्जित सर्गो ऐसा साम्य स्थित मन निर्दोष ही सम ब्रह्म तस्माते ब्रह्मणि ते स्थिता। इसका मन समानता में स्थित है, वो सारा संसार को ही जीत लिया है। ये महादेव शंकर के लिए लागू होता है, क्योंकि जो एक साधारण 23 तत्व विशिष्ट शरीर है वो क्षेत्र, जिसको पहला अध्याय में बताया पहला श्लोक और 13वां अध्याय में पहला श्लोक। तो मतलब महादेव शंकर का जो विशेषता दिखाई दे रहा है, चित्र चरित्र ही यादगार है। उस चरित्र का जो कैरेक्टर हमारा सामने स्पष्ट है, वो शिव के साथ कंपेयर किया जाता है। सारे ही शिव के साथ जुड़ा जाता है, जिससे इच्छा द्वेष सुख दुख चेतना धारणा तथा काम क्रोध आदि आवेग भी समाहित है। इस रथ को करी विशेष करके क्या रहा, इसके अंदर विशेषता क्या रहा उसको देखना है। निर्माण भाव, निरंकारी भाव, क्षमा भाव, सरलता, माने कर्मों में शुद्धता, स्थिर चित्त, संयमी, विशेष वैराग्य भाव भी है। दूसरों को दुख नहीं देना, अपने जिसे समझना, घर परिवार माने दैहिक संबंध, स्त्री पुत्र कन्या आदि से अनासक्ति भाव रखना, ये सारे जो गुण है वो महादेव शंकर में दिखाई देता है। और कोई ये साकार सृष्टि में ऐसे व्यक्तित्व तो नहीं है, कितने भी धर्म पिता है उनके अंदर ये चीज देखने में नहीं मिलता जो महादेव शंकर के अंदर दिखाई देता है। तो इसीलिए ये महादेव शंकर ही शिव के साथ कंपेयर योग्य है, जिसका मन सारे संसार में सबके प्रति समानता में स्थिर हो जाता है। उनमें समहं सर्वभूतेषु, सबके प्रति समान भाव रखने वाले, इसको लगा सकते हैं, बता सकते हैं। हेलो हाँ जी माता जी। हाँ जी हेलो। दीदी, हम ये भी बता सकते हैं ना कि जो एक शंकर व्यक्तित्व है वो ही सबके लिए पूजनीय है। जैसे कि देवताओं के लिए भी राम और कृष्ण ने भी उनकी पूजा की, ऐसे ही जो मनुष्य हैं आज के वो तो उनकी पूजा करते ही हैं। और जो राक्षस हैं जैसे भस्मासुर जैसे, वो भी उसकी पूजा करके वरदान लेते हैं। और जो जानवर हैं उनके भी आराध्य हैं, जैसे सर्प, बिच्छू, बैल वगैरह उनके नजदीक दिखाए जाते हैं। वो तो एक ही देवता है, ताज है, बाकी सभी देवताओं को ताज दिखाया जाता है। ठीक है माता जी। हेलो दीदी, एक ये हाँ मृगा जी। आया ना 10 का 30वां श्लोक आया ना 10वें अध्याय के। तो ये जो मृगा नाम जो है ये तो महाकाल के लिए, कालों के काल शंकर वाली आत्मा के लिए ही तो लागू होगा। 10वें का 30 श्लोक जो है, मृगा नाम च मृगेंद्र च नित्य च पक्षिणा। तो ये वैसे तो खैर आपने तो कूटस्थ वाला जो पूछा है वो तो नहीं है, लेकिन ये मृगा नाम जो है ये शंकर वाले की आत्मा के लिए, मतलब शंकर पाठधारी के लिए तो लागू होगा ये ना, तो मतलब। हम ज्ञान के हिसाब से समझ रहे हैं ना। यहाँ बात है बाहर वालों को हमें स्पष्ट करना है
तो कोई सटीक बातें होनी चाहिए जो लोग माने 18 सुन अध्याय का जो करके। 66वां श्लोक है, मोक्ष श्यामी माँ सूचे, मोक्ष मतलब मोक्ष दाता, तो उसी को मानना तो वो तो बिल्कुल सटीक है। 18 अध्याय का हेलो 66वां दीदी। श्लोक है, मोक्ष श्यामी माँ सूचे, वो तो शंकर वाली उसके व्यक्तित्व के लिए बिल्कुल पाठधारी के लिए लागू होता है ना। हेलो आगे दीदी। एक हाँ बात और जी, हो एक ये मिनट सात का माता जी, तीन एक मिनट भुवनेश्वर दीदी क्या जी अव्यक्त बोलिए मूर्ति पहले। ना दीदी ये बोल 7 का सकते हैं? 3 होगा। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिदेतति सिद्ध है यतत अपि सिद्धानां कश्चित् में व्यतीत तो मतलब तत्वपूर्वक जानता है, मतलब वही तो कपिल मुनि है जो यथार्थ रीति जानता है। एक सत्य सनातन धर्म पिता है, साकार रूप में आए हुए निराकार शिव ज्योति को यथार्थ रीति जानता है। जैसे है ना, दो में तेरा का दो में है, क्षेत्रज्ञों को यथार्थ रीति जानना, यही हो सकता है दीदी 7 का 3। दीदी ये भी हम दीदी बोल अव्यक्त सकते हैं। मूर्ति ना हो सकता है 9 का 4 वो तो माया उन्हीं के तत्व लिए ही है ना माता जी, दीदी महादेव के 10 लिए ही है। एक मिनट, हाँ 1 मिनट रुकिए सभी। 8937 माता जी आप बताइए क्या हाँ बता हाँ रहे थे। जैसे जैसे रथ को स्थूल रथ समझते हैं दुनिया वाले। चलिए अगर हम कठोपनिषद से बताएं भी तो अगर समझें कि अर्जुन का शरीर है तो अर्जुन को जितना भी अर्जुन के कैरेक्टर के बारे में शास्त्रों में बताया है तो ये सारी बातें तो अर्जुन के लिए लागू होती ही नहीं है ना। माना बेहद का अर्जुन कोई है, जैसे गीता गीत है ना, तो अर्जुन की जो बात है वो कोई ऐसा कैरेक्टर है जिस कैरेक्टर पे हम मतलब शंकर वाली बात सिद्ध करते हैं तो वो अर्जुन जो 5 पांडवों में अर्जुन का बात समझते हैं तो वो खारिज हो जाएगी ना। और अगर कृष्ण के लिए भी कहें तो कृष्ण पे भी जो भी सारी अभी विशेषताएं हम देख रहे हैं इसमें 13वें अध्याय में, ये सारी बातें न कृष्ण पे लागू होती है क्योंकि कृष्ण तो न कोई उनकी स्थूल रूप में यादगार भी है, न उनके कैरेक्टर में ऐसा दिखाते हैं कि वो अनासक्त रहते थे, वो सबको समान देखते थे। उनका तो छल कपट इस तरीके से उनका वो एक वो दिखाया जाता है कैरेक्टर। तो माना अर्जुन और कृष्ण ये दोनों के लिए ही नहीं सेट हो रहा है तो फिर किसके लिए सेट हो रहा है उस हिसाब से भी थोड़ा माना मेंटली एक फील्ड तैयार करना हो तो इस तरीके से भी पहले बताने के बाद धीरे धीरे शिव पर लाना, फिर शंकर पर लाना और फिर शंकर के कैरेक्टर के साथ मतलब प्रैक्टिकल में जो शास्त्रों में सारी बातें आती है वो इसी तरीके से सेट होती है। ये सारा हम उस हिसाब से भी बता सकते हैं। ठीक है माता जी। और आगे दीदी कौन बोल रहे थे। हाँ जी दीदी उदयपुर बताइए माता जी। हाँ, दीदी एक 10 का 23 है, शिखरों में एवरेस्ट चोटी यानी ब्राह्मणों की उच्चतम चोटी। और एक बुलंद ऊंचाई के लिए हिमालय, अस्मि स्थावराम हिमालय 10 का 25 है, बुलंद ऊंचाई का हिमालय राज, स्थिरम पर्वतों में उच्चतम शिखर। ये दोनों आ सकते माता हैं जी देखिए एक बात है, मतलब यहाँ तो हमें ज्ञान के आधार से बातें समझ में आ रही है, लेकिन हाँ ठीक है यहाँ हिमालय की बात फिर भी मानी जा सकती है। लेकिन अभी ये बात है कि बाहर वालों को ये बात पहले कन्विंस करानी होगी कि ये कोई चैतन्य आत्मा के लिए हिमालय बोला जा रहा है, उसमें कैलाश भी कोई चैतन्य आत्मा के लिए बोला जा रहा है। मतलब श्लोक में तो ये बात आई है, तो थोड़ा सा हमें इस बात को कन्विंस करना होगा किस हाँ तरह दीदी से वो हम साकार के लिए चैतन्य मनुष्यों के लिए बात लागू करें, क्योंकि भक्ति मार्ग वाले तो पहाड़ को ही ऐसे समझते हैं ना कि उसमें भी भगवान है। हाँ दीदी वो तो प्रसंग बता कर ही होगी हाँ ये जी बात। ठीक है। आगे छोटे फोन से किसी का अनम्यूट हुआ था, बताइए क्या बोल रहे। छोटे फोन से अभी किन्हीं का अनम्यूट हुआ था, बताइए। हाँ जी हेलो हेलो होम शांति भाई। हेलो भी हम सुन रहे हैं, ओम शांति भी सुन रहे हैं। कौन चालू है बताते जाइए अपनी बात। भूतेश्वर ये जगत देव देवादि जगत पिता मतलब 10 का 15 है ये। आगे बताइए और कोई बात कर रहे थे अभी। हेलो हाँ हाँ जी दीदी वो बताई रही। हाँ दीदी इधर अगर ये श्लोक है 8 के 4 नंबर का। देह भृतांवर अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषस्य अधिदैवतम अधियज्ञः अहम एवं अत्र देहे देह भृतांवर। और 4 नंबर का ब्रह्म अर्पण ब्रह्म हवि ब्रह्मणो ब्राह्मण
उतो ब्रह्म एव तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधिना। हमेशा समाधि स्थिति में शंकर ही रहता है, तो लौकिक दुनिया में भी वही चित्र है। ये हो सकता है। गीता तो वैसे ही महादेव के लिए ही है। ठीक है माता जी, हेलो। आगे बताइए। हाँ माता जी, मानसा बताइए माता जी। हाँ जी दीदी, हम ये बोल सकते हैं कि शंकर ही हैं जिनके साथ हर हर बम बम का शब्द जोड़ा जाता है। जो जब से भगवान आते हैं तो तभी से ही एटॉमिक एनर्जी बनी, जिसका हम प्रूफ दे सकते हैं कि 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पे 20-20 मेगावाट के बम फूटे थे। जो वैज्ञानिक है वो भी बोलते हैं कि हम किसी की प्रेरणा से बम बना रहे हैं, पर बम तो बना दिए प्रेरणा से, पर बम फोड़ने वाले ने अभी ये प्रेरणा नहीं दी है। तो इसीलिए वो एटॉमिक एनर्जी जो है उनमें इतनी ताकत नहीं है कि वो उसको फोड़ सके। तो वो जिसकी प्रेरणा से बम बनते हैं वो ही प्रेरित करता है उनको। जब नई दुनिया की स्थापना हो जाती है छोटे रूप में, तब वो एटॉमिक एनर्जी भी फटने लगती है। ये बता सकते हैं जो भगवान को पहचान लेते हैं उनके पापों का हरण हो जाता है और बाकी का बम्बों द्वारा विनाश हो जाता है। और ये ज्ञान के भी बम्ब है और स्थूल बम्ब भी है। ठीक है माता जी। हाँ जी बताइए 4783। ये जो थी शुल्क है 11:38 में, तुम्हारी देखो पुरुष पुराण तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेतांसी वेदंच परम च धाम तुया तुत विश्व अनंत रूपम। और ये 11:18 तुम्हेक्षर परम अवेदितव्यम तुमस्य विश्वस्य परम निधानम तुम्हें व्यव शाश्वत धर्मगुप्ता सनातनस्य तुम पुरुषों में तुम्हें। इसी दो शुल्क के आधार पर हम बाहर दुनिया के लोगों को ये बात की स्पष्टीकरण दे सकते हैं कि भगवान वास्तविक कौन है, आदिदेव कौन है। देवोदेव महादेव ही सचमुच इसी मान साकार सृष्टि पर बस दुनिया का भगवान है। इसका विस्तृत जानकारी दे सकते हैं दो शुल्क के आधार पर हम। ठीक है, हाँ बताइए 19423 माता जी। हाँ दीदी, वो जो पहले तो क्वेश्चन नहीं पता नहीं था, पहले तो थोड़ा मैं कंफ्यूज थी। क्वेश्चन बता दो। प्रश्न ये पूछा हुआ है माता जी कि महादेव जो है वो ऊंची स्टेज में रहते हैं कैलाश पहाड़ पर। तो ये बात गीता में ऐसे कौन से शब्द है जिसके आधार से स्पष्ट की जा सकती है? मुझे स्टेज बताइए दीदी, मैंने आप सोचिएगा माता जी। मैंने तो वैसे अभी फिर से दोबारा प्रश्न अगले बार रिपीट करते। अभी तो हाथ सभी के नीचे कर रहे हैं, और जो लोग कभी भी श्लोक नहीं बताते हैं, अगर ऐसे कोई क्लास में जुड़े हुए हैं तो हाथ उठाइए। 5 मिनट का समय है, तो जो भी कभी भी श्लोक नहीं बताते हैं लेकिन श्लोक बताना चाहते हैं, अगर बिना देखे बताते हैं तो भी हाथ उठाइए, या तो पढ़ना चाहते हैं श्लोक तो भी हाथ उठा सकते। जो कभी भी गीता क्लास में श्लोक नहीं बताते हैं लेकिन बताने की इच्छा है और फोन अनम्यूट नहीं हुआ, अगर ऐसे लगता है तो हाथ उठाइए। हाँ जी बताइए, फोन अनम्यूट किया है। हेलो हाँ जी हेलो हेलो, सुन लिया, आप बताइए। वो बता रही है दीदी। धर्मक्षेत्र कर्म, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत युसत्व मामका पांडवाच्य किंकुवतम संजय। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? संजय दुलिया। रोल नंबर बताइए अपना। 28933। अच्छा, आगे बताइए किनका अनम्यूट है। और हेलो हाँ जी हेलो। हेलो, सुन लिया, ओम शांति। लोग बताइए। एक मिनट। इंदौर के माता जी बताइए। जी ओम शांति दीदी। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र संवेत्वा युवित्सव कोई माता जी बोल रहे दीदी। आप बोलिए माता जी। जी धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेत्ता युवित्सव मामका पांडवास्य किम कुर्वत संजय। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदूषन्ति कुल स्त्रिय स्त्रीषु दुस्तेषु वाष्णे जायते वर्ण संकर।
मात्रा स्पर्शा तू कोणते ये शीतोष्ण सुखदुःखदा आगमा पायनु नित्या तान तितिक्ष भारत सुखे दुखे समीकृत्वा लाभा लाभो जय जय ततो युद्धायजस्व नैवं पापमावस्यसि। दीदी ठीक है, इतना ही। हाँ, ठीक है, आगे याद है तो। बताइए। आगे और भी फोन अनम्यूट किए हैं। 14705 बताइए। हाँ, ओम शांति दीदी। हाँ जी। दूसरे अध्याय का 18वां बताती हूँ, पहली बार ही बता रही हूँ दीदी। हाँ जी। हाँ, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरणम अनाशीनो अप्रमेश्य तस्मान युजस्व भारत। नित्य अविनाशी माप न हेलो करने योग्य। हेलो, आप बोलते जाए हाँ माता ओम जी, शांति रुकना बहन नहीं। जी। जो बोल 1 मिनट नित्य 5183 रुकिए माता जी। औरों नित्य का आवाज भी अविनाश तो सुना कीजिए, कोई बात करते हैं तो। हाँ नित्य जी, आप अविनाश बताइए। नित्य अविनाशी माप न हेलो करने योग्य देहधारी आत्माओं के ये शरीर नाशवंत कहे है, अतः हे भरतवंशी युद्ध कर। ओम शांति दीदी, हो गया। 5183 बताइए। हेलो हेलो ओम शांति बहन जी। हाँ जी। 4681 हैदराबाद हाँ जी। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेत युत्सव मामक पांडवेच्छ किम कुर्वत संजय। ಅವರೇ ಮಾತಾಡ್ತು ಬನ್ನಿ ದುಶ್ಯಾತ್ತು ಪಾಂಡವಾನಿಕಂ ಯೂಢಂ ದುರ್ಯೋಧನಸ್ವತ ಆಚಾರ್ಯ ಗುಣ ಸಂಗಮ್ಯ ರಾಜಾ ವಚನ ಬದ್ಧತೆ राजा वचनम ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ अब्रवीत। রাজা वचन अब्रवीत। ठीक है, आगे আপনি बताइए। যে ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলছেন आगे पढ़िए जिनका अनम्यूट हुआ है। हाँ जी। हेलो हाँ जी, बताते जाइए। फोन अनम्यूट है, हम सुन भी रहे हाँ हैं, बताइए। 24,24287 हाँ जी। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेत जुजुश्चव मामका पांडवश्चैव किम कुर्वति संजय। तापरे 4 का 22 है। वासासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नर पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि ज्ञानि सजाति नवानि देहि। तापरे नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदालेप न शोषयति मारुत। तापरे तुम्हें अधिदेव पुरुष पुराण तुम्हें से विशेष परम निदान। 15 का 6 गला 11 का 38। 15 का 6 न तत् भाषयति सूर्य न शशांक न पावक यत् दत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। हेलो 22,154 पढ़िए माता जी। बालेश्वर। ओम शांति ओम शांति। न तत् भाषयते सूर्य न शशांक न पावक यत् गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परम मम। आउ एक श्लोक है अविनाशी तु तद विधि येन सर्वम इदं ततं विनाशम अवयस्य अस्य न कश्चित् करुत अर्हसि। अजः अपि सन् अभय आत्मा भूतानां ईश्वरः अपि सन् प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म मायाया। आउ ଗୋଟେ ହେଲା जन्म कर्मश्च मे दिव्यम एवं इह व्यतीततः त्यक्ता देहम पुनः जन्म एनम न एति माम एति स अर्जुन। ओम आगे शांति। पढ़िए। और एक फोन अनम्यूट किया है, देखिए डायल नंबर से। और भी फोन अनम्यूट है, बताइए। हेलो हाँ जी, बताइए बताइए जल्दी। शांति हाँ जी। 26,429 हाँ जी। नंबर है की ब्रह्म की तत् ब्रह्म की अध्यात्मा की कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च की प्रोक्तं अधिदेवं की उच्यते अधिजज्ञ कथं कः अत्र देहे अचमर मधुसूदन लयान काले च कथं ज्ञेयं असित नियति आत्माभिः। श्री भगवान उवाच अक्षर ब्रह्म परम स्वभाव अध्यात्मा उच्यते भूत भाव करो विसर्ग कर्म संगीतम् अधिभूतं क्षरभाव पुरुषो आदिदेवं अधिजज्ञो अहं एव अत्र देहे देहभूता वर। कवि पुरातन अनुसरधे अनुरणिया अनुसरधे
सर्वोच्च धाता अतिंचर ऊपर आदित्य वर्ण ठीक है माता जी। सततम। आगे बताइए, आगे किनका हेलो अनम्यूट है? हाँ जी बताइए। हेलो हाँ ओम जी शांति बहन जी। बताइए। हाँ जी पहला अध्याय का पहला श्लोक धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामक पांडव चैव किम कुर्वत संजय। 9 का हमेशा 11 उत्तर है देने वाले अवजान पहले अध्याय में ही रुकेंगे तो कैसे? बताइए। అవజానంతి మామూఢ మానసుతను ఆశ్రితం పరంభావ అజానంతో మమ భూత మహేశ్వర జ్యోతిషం అపి తజ్జ్యోతి తమసః పర ఉచ్యతే జ్ఞానం జ్ఞేయం జ్ఞానం గమ్యం హృది सर्वस्य विष्टितम। और बर्दिया बताइए माता जी 28,229। ओम शांति दीदी, 2 हाँ जी श्लोक ये पढ़कर सुनाती हूँ। हाँ सर्वत्र पाणिपादं तत सर्वतो शिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमत लोक सर्व आवृत्ते सिंहति निष्ठति। सर्व मावृत्य तिष्ठति। ठीक है। आसुरी योनि आपन्नः मूढा जन्मनि जन्मनि मा प्राप्य एव कौन्ते ततो यान्ति अधमा गति। ओम शांति। ठीक है प्रैक्टिस कीजिएगा माता जी और। ठीक है ओके दीदी, ठीक है। आगे सूरत के माता जी बताइए 29,871। यदि ओम शांति नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहन्ति पावक दयन्ति न आप्तोस मारुत भाषानि जीर्णानि विहाय भाषानि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्यति नरोप्राणि शरीराणि तथा जीर्ण अन्यानि सयाति नवानि देहि त्रिजो अनन्तवन्ते इमे देहा नित्य शुक्ता शरीराणि अनाशिनो अप्रमश्य तस्मात् युजस्व भारत। देहि नित्य अवध्यो सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम सोचतुम अर्हसि। ठीक है माता जी। एक ही प्रश्न है, 1 ही मिनट का समय है क्योंकि क्लास का टाइम पूरा हो रहा है। गीता में ऐसी कौन सी बात बताई हुई है जिससे तुरंत शांति प्राप्त होती है? तुरंत ही शांति प्राप्त हो इसके लिए मूल पुरुषार्थ क्या बताया हुआ है गीता में? हाँ जी बताइए। त्यागा शांतिरनंतरम। त्यागा शांति अनंतरम। ठीक है आगे बताइए माता जी। हाँ दीदी, वो ही कर्म फल का त्याग बता रही थी, शब्द तो याद नहीं आ रहा था। ठीक है संस्कृत शब्द। आगे बताइए। त्यागा शांति अनंतरम। हाँ अभी जी सुन लिया। आगे बताइए। त्यागात शांति अनंतरम 12 का 12 में जो आया है कर्म फल का त्याग करने से ही शांति मिल जाती है। ठीक है आगे माता जी। हेलो दीदी 5 का 19 है ज्ञानतमाम शांति मुच्यते। ये दीदी हो मुझे जानकर तुरंत शांति मिल जाते हैं। अच्छा और दूसरे अध्याय में भी कोई शब्द आया है शांति के लिए? बताइए कौन अनम्यूट है? बताइए माता जी। ओम शांति। दूसरे अध्याय में 21 श्लोक में आया है विहाय सामान्य सर्वान् समस्तरन्ति निष्ठुर नियमो नियमन करो शांति अधिगच्छति। और इसके 5 अध्याय 29 श्लोक भक्तारं जगत सर्वलोक महाशय सर्वोत्तम ज्ञानतमं शांति उठति। और इसके आया है विक्रम भवति धर्मात्मा शांति निगच्छति कौन से परिजनों नाम व्यवस्था प्रणीयति। ठीक है आगे बताइए माता जी 14389। बताइए माता जी। हेलो हाँ हाँ जी जी दीदी, दूसरे अध्याय का 71 नंबर श्लोक है निर्ममो निरहंकारा सा शांति मधिगच्छति। ठीक आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।